हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज़ फॉर द मंथ ऑफ फरवरी एंड दिस इज योर पार्ट वन। दो पार्ट में ये रहेगा एंड आज हम करने वाले हैं पार्ट वन, जिसमें बैंकिंग फाइनेंस से रिलेटेड आपकी जो है न्यूज़ हम कवर करेंगे फॉर योर NIACL असिस्टेंट मेंस एंड फॉर दी SBI प्योर क्लर्क मेंस। ओके, सो जल्दी से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले एक और चीज़ बता दूं, अगर आपने प्रीवियस मंथ का दैट मीन्स जनवरी मंथ का अगर बैंकिंग एंड फाइनेंस न्यूज़ नहीं देखा है तो मैंने आई बटन पे जो है आपकी प्लेलिस्ट ऐड कर दी है बैंकिंग एंड फाइनेंस न्यूज़ की। वहाँ पे जाके आप जनवरी मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंस न्यूज़ कवर कर सकते हैं और इस लेक्चर की जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, द RBI हैज़ अप्रूव्ड Findi to acquire 100% stake in a Tata Communication Payment Solution Limited worth rupees dash करोड़। तो रिसेंटली RBI ने अप्रूव किए हैं 100% स्टेक्स एक्वायर करने के लिए किसको, फिंडी को, इन दी टाटा कम्युनिकेशन पेमेंट सोल्यूशन, और इसका टोटल अमाउंट आपका है रुपीज 330 करोड़। ओके, आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे एक चीज़ जो नोट करने वाली है, टाटा कम्युनिकेशन पेमेंट सोल्यूशन क्या है, ये सब्सिडरी है आपकी टाटा कम्युनिकेशंस की, जो इंडिया में ऑपरेट करते हैं वाइट लेबल ATMs को। ठीक है, एंड फिंडी की अगर बात करें तो ये ऑस्ट्रेलियन फिनटेक कंपनी आपकी है फिंडी, जिसका इंडिया में जो सब्सिडरी है वो कौन सी है, इट इज ट्रांजैक्शन सॉल्यूशन इंटरनेशनल। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द इंश्योरेंस कंपनी दैट हैज एंटर्ड इनटू अ बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप विद इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक टू एक्सपैंड लाइफ इंश्योरेंस एक्सेस इन इंडिया। तो इनमें से कौन सा आपका जो है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जिसने पार्टनरशिप की है या बैंक इंश्योरेंस टाइप किया है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ। तो आंसर आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज PNB मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस। इनके द्वारा ये पार्टनरशिप की गई है। नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन कवर कर लेते हैं। तो PNB मेटलाइफ इंडिया के आपके MD एंड CEO कौन है, इट इज समीर बंसल। इसे 2001 में स्टैब्लिश किया गया था और हेडक्वार्टर्स का मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है एंड टैगलाइन इज मिलकर लाइफ आगे बढ़ाएं। अगर हम बात करें यहीं पे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की, तो इसके MD एंड CEO हैं R विश्वेश्वरन। हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। 2018 में स्टैब्लिश किया गया था और टैगलाइन है आपका बैंक आपके द्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जनवरी 2025 द Reserve Bank of India aligned with the regulation for the private placement of a non-convertible debentures by housing finance companies with those applicable to the NBFCs to the non-banking financial companies. Now under the NBFCs regulation, जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है आपका पर इन्वेस्टर, ये कितना सेट किया गया है, इट इज सेट टू दी 20,000 रुपीज। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसमें भी आपको दो कैटेगरीज दिए गए हैं। एक तो जो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है विद अ मैक्सिमम सब्सक्रिप्शन ऑफ लेस देन 1 करोड़ पर इन्वेस्टर, एंड दूसरा है मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपका होगा 1 करोड़ का एंड अबव पर इन्वेस्टर। ठीक है, ये दो कैटेगरी या दो सेगमेंट आपके रखे गए हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हैज सिक्योर्ड अ इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 830 करोड़ थ्रू द नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स फ्रॉम द इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है, फाइनेंस कंपनी, जिसने अभी आपका इन्वेस्टमेंट सिक्योर किया है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन से। कितना अमाउंट का ये आपका इन्वेस्टमेंट है, रुपीज 830 करोड़ का। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ए, आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। ओके, जो फंडिंग है ये बेसिकली आपकी यूज की जाएगी प्रोवाइड करने के लिए हाउसिंग लोन किन्हें, लो एंड मिडिल इनकम ग्रुप्स को। ठीक है, नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे। आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड जो है, इसके करंट MD एंड CEO हैं पंकज गडगिल। हेडक्वार्टर लोकेटेड है इसका मुंबई महाराष्ट्र में। Next question है, which airline has recently formed a code-share partnership with the Kenya Airways Limited to expand its network and to offer more travel options for the passengers? तो recently जो एयर इंडिया है, ठीक है, एयर इंडिया ने कोड शेयर पार्टनरशिप साइन की है केनिया एयरवेज लिमिटेड के साथ। अब कोड शेयर पार्टनरशिप क्या होती है, बेसिकली आप इसे ऐसा समझो कि एक ही प्लेन है और इसी प्लेन को केनिया एयरवेज वाले भी यूज़ कर रहे हैं और एयर इंडिया वाले भी यूज़ कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे दो प्लेन होने चाहिए थे कायदे से, बट इन लोगों ने टाई अप कर लिया और बोला कि हम आप ही का प्लेन यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो एक ही प्लेन है बट उसे केनिया एयरवेज भी यूज़ करेगा और उसे एयर इंडिया भी यूज़ करेगा।
तो सेम फ्लाइट वो यूज़ करेंगे अपना और पैसेंजर्स को इधर से उधर वो ट्रैवल करवाएंगे। ठीक है, नाउ एज ऑफ जनवरी 2025 एयर इंडिया ने 16 कोड शेयर अग्रीमेंट साइन किए हैं अराउंड योर 100 इंटरलाइन अग्रीमेंट। ठीक है, नाउ एयर इंडिया की अगर बात करें तो एमडी एंड सीईओज के हैं आपके कैम्पबेल विल्सन, हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका गुड़गांव आपका हरियाणा में, एंड देन इसकी शुरुआत 1932 में आपकी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक हैज लॉन्च अ क्रेस्ट प्रोग्राम टू ऑफर प्रीमियम बैंकिंग एक्सपीरियंस। तो इनमें से कौन सा बैंक है, कौन सा पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसने अभी जो है क्रेस्ट प्रोग्राम नाम से एक प्रोग्राम आपका लॉन्च किया था, जो आपके हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं उनके लिए, ताकि उनको प्रीमियम बैंकिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया जा सके। तो आंसर हेयर इज इट इज कैनरा बैंक। ठीक है, कौन सा बैंक था आपका, कैनरा बैंक था जिसने इस कैनरा क्रेस्ट मेंबरशिप प्रोग्राम को लॉन्च किया था। ठीक है, नाउ ये आपकी किस टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, जैसे लॉन्च एक्सेस हो गया, डाइनिंग रिवॉर्ड्स हो गया, तो इस टाइप की ये सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। और इसमें भी 2 सेगमेंट दिए गए हैं, एक तो क्रेस्ट है और एक क्रेस्ट प्लस नाम से है। ठीक है, स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन कवर करें तो कैनरा बैंक के एमडी एंड सीईओ है के सत्यनारायण राजू, हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका बेंगलुरु कर्नाटका में, और इसकी टैगलाइन क्या है, इट इज टुगेदर वी कैन। 1906 में इसको स्टैब्लिश आपका किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एज पर द आरबीआई's लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट ऑफ अ ओम्बुड्समैन स्कीम 2023-2024 द आरबीआई हैज रिजॉल्व -% ऑफ कंप्लेंट received under the Reserve Bank Integrated Ombudsman Scheme between 1st April 2023 till your 31st March 2024। तो यहाँ पे क्या बोला है, आरबीआई ने एक रिपोर्ट जारी की थी, इनकी एनुअल रिपोर्ट ऑन ओम्बुड्समैन स्कीम, जिसके तहत इन्होंने बोला है कि जितनी भी कंप्लेन आपकी रिसीव हुई थी उसमें से 95% कंप्लेन जो है वो रिजॉल्व की जा चुकी हैं। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसके अलावा अदर पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, जैसे फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में टोटल कंप्लेन जो आपकी रिसीव हुई थी वो थी 9,34,355, जिसमें से आरबीआई ओम्बुड्समैन की आपकी थी 2,93,924 कंप्लेंट्स, वेयरएज सेंट्रलाइज्ड रेसिप्ट एंड प्रोसेसिंग सेंटर की आपकी थी 6,40,431 कंप्लेंट्स। ठीक है, और इसमें से भी आरबीआई ओम्बुड्समैन में से भी 88.77% की जो आपकी रिपोर्ट्स थी वो डिजिटल मोड से आई थी। ठीक है, दे रिसीव फ्रॉम द डिजिटल मोड। इसके अलावा नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या बोल रहा है, आरबीआई ने मैक्सिमम कंप्लेन जो रिसीव की है वो आपकी थी किस कैटेगरी में, लोन्स एंड एडवांस कैटेगरी में। फाइनेंशियल ईयर 2024 की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो इसमें कितनी कंप्लेंट्स यहाँ पे रिसीव हुई थी, 85,281 कंप्लेंट्स। एंड नेक्स्ट आपकी कैटेगरी जो थी, सेकेंड कैटेगरी जहाँ पे सबसे ज़्यादा कंप्लेन देखी गई थी वो थी मोबाइल एंड नेट बैंकिंग, जिसमें 57,243 कंप्लेंट्स को यहाँ पे रजिस्टर किया गया था। इसके अलावा जो क्रेडिट कार्ड्स रिलेटेड कंप्लेंट्स थी वो यहाँ पे बढ़ी हैं 23.95% से, ये आपकी बढ़ी हैं। एंड यहीं पे अगर हम बात करें एटीएम और डेबिट कार्ड की, तो वो कंप्लेंट्स आपकी कम हुई हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम एटीएम एंड डेबिट कार्ड की बात कर रहे हैं तो ये इस बार हमें कम देखने को मिली थी आपकी जो कंप्लेंट्स थी। ओके, और ये इकलौती आपकी जो है ऐसी कैटेगरी थी जहाँ पे कंप्लेंट्स जो हैं वो डिक्लाइन की हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका पॉइंट है जो आपका ओम्बुड्समैन की अगर हम बात कर रहे थे, तो ओम्बुड्समैन में मैक्सिमम कंप्लेंट जो आपकी आई हैं वो आई थी रिलेटेड टू बैंक्स। ठीक है, बैंक्स के अगेंस्ट में वो आई थी, और कितना ये आपकी अगर हम परसेंटेज की टर्म में बात करें तो 82.28% की यहाँ पे जो कंप्लेंट्स हैं वो बैंक्स की थी, वेयरएज 14.53% कंप्लेंट जो आपकी थी टोटल कंप्लेंट ये थी आपकी एनबीएफसीज की। ठीक है, इसमें से भी अगर सबसे ज़्यादा कंप्लेन किससे रिलेटेड थी, तो आपकी पब्लिक सेक्टर बैंक से रिलेटेड ज़्यादा कंप्लेन आई थी 38.32% की। वहीं पे प्राइवेट सेक्टर बैंक में ये 34.39% था, फॉलोड बाय योर पेमेंट बैंक्स 3.08% एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक 1.35%, एंड ऐसे ही बाकियों की कंप्लेन आपकी आई थी। तो सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक की ये आपकी कंप्लेंट्स थी। ठीक है, अब बात करते हैं टॉप 5 स्टेट्स एंड यूटीज जिन्होंने सबसे ज़्यादा जो कंप्लेन है वो
यहाँ पे भेजी हैं मतलब हमारे बैंक्स NBFCs के अगेंस्ट में। तो पहला नंबर आ जाता है आपका चंडीगढ़, फॉलोड बाय दिल्ली, राजस्थान, गुजरात एंड उत्तराखंड। ठीक है, वहीं पे लोएस्ट कंप्लेंट्स की बात करें तो सबसे कम आपकी आई थी मिजोरम, नागालैंड, लद्दाख, मणिपुर एंड लक्षद्वीप से। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द NPCI हैज अनाउंस स्ट्रिक्टर कंप्लायंस फॉर द UPI ट्रांजेक्शन बैनिंग स्पेशल कैरेक्टर इन अ ट्रांजेक्शन IDs फ्रॉम डैश। तो आपका रिसेंटली NPCI ने अनाउंस किया था कि वैसे तो ये 2024 में इन्होंने अनाउंस किया था कि हमारी जो UPI ट्रांजेक्शन ID है इसमें हमें जो है सिर्फ अल्फा न्यूमेरिक जो है उसे रखना है। अगर आप स्पेशल कैरेक्टर यूज करोगे इन दैट केस आपकी जो ट्रांजेक्शन है वो रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अभी तक ये चीज़ इन्होंने अनाउंसमेंट 2024 में किया था कि ये चीज़ आपको फॉलो करनी है कि अल्फा न्यूमेरिक ही रखना है, बट अब इसे जो है इफेक्ट में ला दिया गया है। मतलब अब ये 1 फरवरी 2025 से इफेक्ट में आ गया है कि कोई स्पेशल कैरेक्टर अगर ट्रांजेक्शन आईडी में होगा तो आपका ट्रांजेक्शन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर है 1 फरवरी 2025 से ये इफेक्ट में आया है। ट्रांजेक्शन विद अ स्पेशल कैरेक्टर जैसे आपका @ हैशटैग डॉलर ये सब होगा, इन दैट केस इट विल बी ऑटोमेटिकली रिजेक्टेड। आपको सिर्फ ट्रांजेक्शन आईडी में क्या रखना है? अल्फा न्यूमेरिक आपको रखना है। ठीक है, ये क्लियर है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन है नेम द न्यू टर्म डिपॉजिट स्कीम दैट वाज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फॉर देयर सुपर सीनियर सिटीजन। तो ऐसे सिटीजन जिनकी एज 80 ईयर से ज़्यादा है उनके लिए एक प्लान यहाँ पे लाया गया है बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और इस प्लान का नाम क्या है? SBI पेट्रन डिपॉजिट। आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा इट इज़ ऑप्शन नंबर सी। अब जो ये स्कीम है, जो आपका टर्म डिपॉजिट है, इसके अकॉर्डिंग जो सीनियर सिटीजन को आपका जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा उससे 0.1% ज़्यादा इंटरेस्ट रेट आपका दिया जाएगा सुपर सीनियर सिटीजन को। ठीक है, नाउ जो स्कीम है ये आपका टर्म डिपॉजिट रिसिप्ट और शॉर्ट टर्म डिपॉजिट रिसिप्ट जो है वो ऑफर कर रहा है, जिसमें मिनिमम डिपॉजिट आपका 1000 हो सकता है और मैक्सिमम डिपॉजिट आपका जो है 3 करोड़ तक हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा डिपॉजिट टेन्योर आपका 7 दिन से 7 डेज से 10 ईयर्स तक का रहेगा। एंड इन केस अगर प्री मैच्योर विड्रॉल होता है तो यहाँ पे पेनल्टी आपकी जो है लगाई जाएगी 0.50% की, अगर अमाउंट जो है वो आपका अप टू 5 लाख तक का है। एंड अगर इससे ज़्यादा होता है इन दैट केस 1% की यहाँ पे पेनल्टी जो है लगाई जाएगी। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज साइन एन MOU विद द तिरुचिरापल्ली डिस्ट्रिक्ट टाइनी एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन टू फॉस्टर म्यूचुअल कॉपरेशन एंड सपोर्ट लोकल इंडस्ट्रीज। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने MOU साइन किया है तिरुचिरापल्ली डिस्ट्रिक्ट टाइनी एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के साथ सपोर्ट करने के लिए लोकल इंडस्ट्रीज को? तो इट इज़ योर SIDBI। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? इट इज़ स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज SIDBI ने ये MOU इनके साथ साइन किया है। और इस MOU के तहत ये 450 अराउंड 450 मेंबर्स जो हैं उनको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, एंड इनको जो है आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो थोड़े मतलब जो औरों के कंपैरिजन में इनको थोड़ा आपका यहाँ पे छूट दी जाएगी इंटरेस्ट रेट में। ओके, नाउ SIDBI की अगर बात करें, SIDBI के करंट MD and CEO कौन है? इनका नाम है शिवा सुब्रमण्यन रमन। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश में। वहीं पे अगर हम बात करें इस ऑर्गेनाइजेशन की तो इसके करंट प्रेसिडेंट कौन है? P राजप्पा, और इसका हेडक्वार्टर आपका तमिलनाडु में लोकेटेड है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एज पर द SBI's इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट रिपोर्ट द इन्वेस्टमेंट अनाउंसमेंट इन इंडिया इज राइज बाय %% टू ₹32 लाख करोड़ इन अ फर्स्ट 9 months ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर 2025। तो एज पर दिस SBI रिपोर्ट 39% का जो आपका इन्वेस्टमेंट अनाउंसमेंट है ये राइज होने की यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, एंड इट विल रीच ओवर ₹32 लाख करोड़। ओके, और क्या इस रिपोर्ट में बोला गया था कि जो शेयर है आपका गवर्नमेंट का इन अ न्यू इन्वेस्टमेंट अनाउंसमेंट ये आपका डिक्रीज हुआ है, 31.33% तक हुआ है। ठीक है,
इन दी फाइनेंशियल ईयर 2023। और प्राइवेट सेक्टर की अगर बात करें तो ये आपका बढ़ा है 68.67% से। इसके अलावा सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट अनाउंसमेंट की बात हुई है वो कौन से सेक्टर की है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में यहाँ पे रहेगी सबसे ज़्यादा। लगभग आपके यहाँ पे 1493 प्रोजेक्ट्स की मतलब यहाँ पे हाईलाइट किया गया है इस रिपोर्ट में कि जो आपके इनिशियल 9 मंथ्स थे फाइनेंशियल ईयर 2025 के, उसमें यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम अनाउंसमेंट देखी गई थी वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में देखी गई थी, फॉलोड बाय योर पावर सेक्टर, एंड नेक्स्ट आता है आपका माइनिंग सेक्टर और उसके बाद ऑयल एंड गैस सेक्टर। ठीक है, स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर कर लेते हैं। एसबीआई बैंक जो है इसके चेयरमैन कौन है? CS शेट्टी। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। 1955 में एसबीआई की शुरुआत हुई थी और टैगलाइन क्या है? द बैंकर टू एवरी इंडियन। Now next up question है, in February 2025 the RBI imposed penalty of rupees 26.70 lakh on which bank for deficiencies in adhering to the customer service in banks। तो इनमें से कौन सा बैंक है जिस पे RBI ने पेनल्टी अभी लगाई है 26.70 लाख की? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज दिस पेनल्टी इज इम्पोज ऑन द इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा जो आपका ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक है इस पर भी पेनल्टी लगी है 65 लाख की। एंड आपका एक NBFC है चेन्नई बेस्ड NBFC एप्टस फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इस पे भी आपका 3.10 लाख का पेनल्टी लगाया है RBI ने। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द SEBI हैज प्लान to launch the new financial product that combines mutual fund investment with a term life insurance. Who is the current chairperson of a SEBI? तो recently SEBI ने एक यहाँ पे अनाउंसमेंट किया था रिगार्डिंग देयर न्यू प्रोडक्ट, फाइनेंशियल प्रोडक्ट जो कंबाइन करेगा आपका म्यूचुअल फंड को विद अ टर्म लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, अब जो प्रोडक्ट है इसका मेन एम क्या है कि लाइफ इंश्योरेंस को आपका कंबाइन करना विद अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। ओके, नाउ क्वेश्चन इज हु इज करंट चेयरपर्सन ऑफ अ SEBI? तो आप सभी को पता है इनका नाम है मधापी बुच। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। SEBI की स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? 1992 में हुई थी और हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द क्रिसल रेटिंग लिमिटेड लेटेस्ट रिपोर्ट इंडिया GDP इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो बाय %% इन अ फाइनेंशियल ईयर 2026। तो एज पर द क्रिसल रेटिंग इंडिया की जो GDP है वो फाइनेंशियल ईयर 2026 में आपकी रहेगी 6.5%, ऐसा क्रिसल्स की रिपोर्टिंग में जो है आपका बताया गया है। इसके अलावा जो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट है ये मेंशन किया गया है कि ये आपका इंक्रीज होगा 1.3% से। कस्टमर प्राइस इंडेक्स आपका रहेगा 4.4%। ठीक है, इतना तक किया जाएगा। एंड फिस्कल डेफिसिट का बताया गया है 4.4% का। ठीक है, नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखें तो क्रिसल्स रेटिंग लिमिटेड के आपके MD हैं सुबोध रॉय। हेडक्वार्टर लोकेटेड है इसका मुंबई महाराष्ट्र में और 1987 में से आपका स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द RBI हैज लॉन्च अ रेगुलेटरी सैंडबॉक्स टू टेस्ट द on tap application facility under the theme retail payment. The RBI has selected dash to participate in a test phase. तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसको सेलेक्ट किया है RBI ने पार्टिसिपेट करने के लिए टेस्ट फेज में? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज एक्सटो इंडिया टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डैश हैज बिकम द फर्स्ट टेंडर ऑन अ गवर्नमेंट ई मार्केट सहाय 2.0 बिल्ड ऑन ओपन क्रेडिट इनेबलमेंट नेटवर्क फ्रेमवर्क। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज इट इज 121 फाइनेंस। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ अब यहाँ पे जो आपका गवर्नमेंट ई मार्केट सहाय 2.0 है इसको बनाया गया है किस पे? ओपन क्रेडिट इनेबलमेंट नेटवर्क पे, ताकि जो डिजिटल लेंडिंग है उसको स्ट्रीमलाइन किया जा सके। ठीक है, और यहाँ पे 121 फाइनेंस ने किसके साथ कोलैबोरेट किया है? परफ्यूस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ। ठीक है, ताकि इस प्लेटफॉर्म पे जो अपग्रेडेड प्लेटफॉर्म है इस पे आराम से काम किया जा सके या स्ट्रीमलाइन किया जा सके डिजिटल लेंडिंग को। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन February 2025 द क्रेडिट एसेस ग्रामीण लिमिटेड हैव रिसीव्ड a dash $, loan from International Finance Corporation which is a part of a World Bank to boost women borrower। तो in month of February जो ग्रामीण क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण लिमिटेड है इस ऑर्गेनाइजेशन को $50 मिलियन का अमाउंट जो है या फंडिंग जो है वो दी है आपकी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने।
तो आंसर यहाँ पे आपका क्या है, इट इज ऑप्शन नंबर सी। और जो फंडिंग है इसका मेन एम क्या है कि माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स जो हैं उनकी मदद करना, उनको फाइनेंशियल एक्सेस प्रोवाइड करना एंड सपोर्ट करना आपके विमेन बोरोवर्स को। ओके, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग बैंक हैज रिसेंटली इन February बिकम अ सिग्नेटरी ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर अ कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल्स, PCAF की यहाँ पे बात की जा रही है। तो इनमें से कौन सा आपका पब्लिक सेक्टर बैंक बना है जिसने रिसेंटली आपका साइन किया है पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल को? तो आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज इंडियन ओवरसीज बैंक। ठीक है, कौन सा बैंक है, इंडियन ओवरसीज बैंक ने इसे साइन किया है इन मंथ ऑफ February। और अब जो इंडियन ओवरसीज बैंक है ये मेजर करेगा एंड डिस्क्लोज करेगा ग्रीन गैस इमिशन, जो इससे रिलेटेड बेसिकली ग्रीन हाउस गैस इमिशन रिलेटेड जो भी फाइनेंसिंग यहाँ पे फाइनेंस एक्टिविटीज होंगी तो उसको ये डिस्क्लोज करेगा और अडॉप्ट करेगा जो भी आपकी मेथोलॉजी है ग्रीन हाउस गैस एमिशन अकाउंटिंग के लिए, वो सब ये फॉलो करेगा। ठीक है, इंडियन ओवरसीज बैंक की अगर बात करें स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की, तो MD and CEO कौन है इसके करंटली, अजय कुमार श्रीवास्तव। हेडक्वार्टर आपका चेन्नई तमिलनाडु में लोकेटेड है। 1937 में इसकी शुरुआत की गई थी और टैगलाइन क्या है, गुड पीपल टू ग्रो विद। इसके अलावा अगर यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा जाए कौन सा इंडिया का पहला बैंक बना था जिसने आपका साइन किया था पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल, तो पहला आपका बैंक था यूनियन बैंक। ठीक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो है ये फर्स्ट बैंक बना था जिसने ज्वाइन किया था आपका पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल को। एंड सेकेंड बैंक आपका बना था पंजाब नेशनल बैंक, जिसने इन मंथ ऑफ नवंबर जो है नवंबर 2024 को इसने जो है ज्वाइन किया था आपका PCAF को। ठीक है, और अभी इन मंथ ऑफ February इंडियन ओवरसीज बैंक इसका सिग्नेटरी बना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द बैंक दैट हैज रिसेंटली इन February लॉन्च द न्यू इनोवेटिव स्टार्टअप करंट अकाउंट, बिजनेस स्टार्टअप अकाउंट एंड कॉर्पोरेट स्टार्टअप अकाउंट। तो रिसेंटली जो साउथ इंडियन बैंक है इसने लॉन्च किया है दो इनोवेटिव स्टार्टअप करंट अकाउंट को। एक तो क्या है, एक बिजनेस का है आपका बिजनेस स्टार्टअप करंट अकाउंट और दूसरा है कॉर्पोरेट का। ठीक है, कॉर्पोरेट स्टार्टअप करंट अकाउंट। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज साउथ इंडियन बैंक द्वारा इसको आपका लॉन्च किया गया था। और एलिजिबिलिटी क्या है, जो बिजनेस है वो आपका इनकॉर्पोरेट या रजिस्टर होना चाहिए विद इन अ लास्ट 3 years। ओके, स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं साउथ इंडियन बैंक की। इसके MD and CEO है PR शेषाधारी। हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है थिशरूर केरला में। 1929 में इसकी जो है शुरुआत की गई थी और टैगलाइन है एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ऑनलाइन पेमेंट ऐप दैट हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद अ फिनटेक यात्रा 2025 एज अ प्रिंसिपल पार्टनर टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डिजिटल लिटरेसी अक्रॉस द कंट्री। तो इनमें से कौन सी आपकी पेमेंट ऐप है जिसने रिसेंटली जो है एज अ प्रिंसिपल पार्टनर जो है पार्टनरशिप की है, अग्रीमेंट किया है फिनटेक यात्रा 2025 के साथ। ठीक है, प्रमोट करने के लिए डिजिटल लिटरेसी को इंडिया में। तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज इट वाज डन विद दी भीम। ठीक है, भीम ने ये चीज की है फिनटेक यात्रा 2025 के साथ। एंड इस कोलैबोरेशन के तहत आपके 200 से ज्यादा जो इंडिविजुअल्स हैं उनको सेलेक्ट किया जाएगा NGOs के थ्रू एंड दे विल फर्दर प्रोवाइडेड विद द ट्रेनिंग। ठीक है, इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, इनको ट्रेन किया जाएगा थ्रू द ट्रेन द ट्रेनर मॉडल। ओके, अब ये ट्रेनर जो होंगे ये फर्दर जो कम्युनिटीज हैं उनको यहाँ पे एजुकेट करेंगे। ठीक है, दीज ट्रेनर्स विल इक्विप्ड टू एजुकेट कम्युनिटीज एंड फर्दर ये उनको सिक्योर डिजिटल पेमेंट प्रैक्टिसेस के बारे में बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च iSpot पोर्टल फॉर रिपोर्टिंग टेक्निकल इश्यूज। तो रिसेंटली इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी रेगुलेटरी बॉडी है जिसने लॉन्च किया है iSpot पोर्टल को किस चीज के लिए, रिपोर्ट करने के लिए टेक्निकल इश्यूज को। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सेबी ने इसे लॉन्च किया है और इसका फुल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेटेड सेबी पोर्टल फॉर टेक्निकल ग्लिचेस। पहले जो है ईमेल के द्वारा इन ग्लिचेस को जो है रिपोर्ट किया जाता था, सेबी को बेसिकली मेल के थ्रू बताया जाता था अबाउट दीज ग्लिचेस, बट नाउ पोर्टल के थ्रू ये काम किया जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग कंपनी हैज पार्टनर्ड विद KFN टेक्नोलॉजी लिमिटेड टू इम्प्रूव एक्सेसिबिलिटी एंड अडॉप्शन ऑफ अ नेशनल पेंशन सिस्टम।
तो इनमें से कौन सा आपका कंपनी है, ठीक है, कौन सा आपका फाइनेंशियल कंपनी है जिसने पार्टनरशिप किया है के फिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड के साथ, ताकि ये इंप्रूव कर सके एक्सेसिबिलिटी और अडॉप्शन किसका, नेशनल पेंशन सिस्टम का। तो आंसर हियर इज HDFC सिक्योरिटीज लिमिटेड। कौन सा आपका कंपनी है, HDFC सिक्योरिटीज लिमिटेड। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे। HDFC सिक्योरिटीज लिमिटेड का हेडक्वार्टर आपका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। 2000 में इसको स्टैब्लिश किया गया था और करंट MD एंड CEO इसके हैं धीरज रेली। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द कंपनी दैट हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट स्टील कंपनी टू डेवलप हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जो इंडिया की पहली आपकी स्टील कंपनी बनी है जिसने डेवलप किया है हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप्स को। तो इट इज योर टाटा स्टील, ठीक है। कौन सी कंपनी है, इट इज द टाटा स्टील कंपनी। एंड ये जो कंपनी है इन्होंने सक्सेसफुली इसे डेवलप किया है, ठीक है, हाइड्रोजन कंप्लायंट API X65 ERW, जिसे हम ISO 3183L4505 के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये बनाए गए हैं अकॉर्डिंग टू दी स्टैंडर्ड्स। कौन सा स्टैंडर्ड, अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट 5L स्टैंडर्ड के तहत इनको मैन्युफैक्चर किया गया है। एंड दे आर स्पेशली डेजिग्नेटेड एज अ ग्रेड X6 और ये प्रोड्यूस किए गए हैं यूजिंग दी इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंट वेल्डिंग प्रोसेस, ठीक है। इस प्रोसेस से इसको मैन्युफैक्चर किया गया है और प्रोसेसिंग इसकी हुई थी टाटा स्टील के खोपोली प्लांट में जो मुंबई में लोकेटेड है। एंड इसे मैन्युफैक्चर किया गया था टाटा स्टील के कलिंगा नगर प्लांट ओडिशा में, ठीक है। टेस्टिंग कहाँ हुई है, इट इज कंडक्टेड बाय योर RINA कंसल्टिंग सेंट्रो सिविलोपो मटेरियली SPA इटली में इसकी टेस्टिंग की गई है। इसके अलावा हमें नोट करना है इंडिया का एम क्या है, ठीक है, किसको लेके, ग्रीन हाइड्रोजन को लेके इंडिया का एम है कि हमें 2030 तक प्रोड्यूस करना है 5 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन एंड विद अ पोटेंशियल टू इंक्रीज दी 10 मिलियन मेट्रिक टन्स फॉर द एक्सपोर्ट, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आपका क्या बोल रहा है, जो ये हाइड्रोजन कंप्लायंट स्टील पाइप्स है इनकी जो डिमांड है ये आपकी शुरू होगी 2026-27 से। एंड इट इज एस्टिमेटेड कि इसकी रिक्वायरमेंट जो है ये आपकी रहेगी ओवर 350 किलो टन आने वाले 5 से 7 सालों में, ठीक है। नाउ टाटा स्टील की बात करें तो इसके करंट MD एंड CEO है TV नरेंद्रन। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में और 1907 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट अब क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक और बैंक्स हैज वॉन द IBA टेक्नोलॉजी अवार्ड 2024। इंडियन बैंक एसोसिएशन टेक्नोलॉजी अवार्ड 2024 के अभी रिसेंटली आपके दिए गए थे। 7 कैटेगरी में ये अवार्ड दिए जाते हैं एंड इन सारी 7 कैटेगरीज में 2 बैंक जो है इन्होंने सारी कैटेगरी में अवार्ड हासिल किए हैं। ये कौन से 2 बैंक हैं, एक तो सिटी यूनियन बैंक हो गया आपका, दूसरा है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बोथ A and B आर करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे IBA इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने आपकी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की थी, ठीक है। ये आपकी कॉन्फ्रेंस थी 20th एनुअल बैंकिंग टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस एक्सपो एंड साइटेशन 2024, जिसको मुंबई महाराष्ट्र में आपका जो है ऑर्गेनाइज किया गया था। एंड ये अवार्ड प्रेजेंट किए गए थे RBI के डेप्यूटी गवर्नर द्वारा जिनका नाम है T रावी शंकर, ठीक है। कौन सी 7 कैटेगरी में अवार्ड दिए जाते हैं, बेस्ट डिजिटल सेल्स पेमेंट एंड एंगेजमेंट, बेस्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिस्क मैनेजमेंट, बेस्ट फिनटेक एंड डिजिटल पेमेंट इंडेक्स अडॉप्शन में। दूसरा आ जाता है आपका बेस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन, देन बेस्ट AI एंड मशीन लर्निंग एडॉप्शन में, बेस्ट टेक्नोलॉजी टैलेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन, एंड नेक्स्ट इज बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक। तो ये 7 कैटेगरीज जो हैं इनमें ये अवार्ड दिया जाता है। इसमें भी फर्दर 3 कैटेगरी आपके हो जाती हैं, विनर, रनर अप एंड स्पेशल मेंशन, ठीक है। नाउ अब कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे बेस्ट डिजिटल सेल्स पेमेंट एंड एंगेजमेंट कैटेगरी में HDFC बैंक ने टॉप किया है। देन बेस्ट फिनटेक एंड DPI एडॉप्शन एंड बेस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन अवार्ड SBI बैंक को दिया गया है। देन बेस्ट AI एंड मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग एडॉप्शन एंड बेस्ट IT रिस्क मैनेजमेंट अवार्ड्स इट गोज टू दी बैंक ऑफ बड़ौदा। बेस्ट टेक्नोलॉजी टैलेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक अवार्ड ये दिया गया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को। बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक अवार्ड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बेस्ट टेक्नोलॉजी टैलेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड इंडियन ओवरसीज बैंक एंड बेस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन अवार्ड ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक को दिया गया है, ठीक है। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर करें IBA की, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन की। तो इसके करंट चेयरमैन है MB राव। इसकी शुरुआत 1946 में की गई थी और हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, मुंबई महाराष्ट्र में ये लोकेटेड है, ओके। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द कंपनी दैट हैज रिसेंटली इन February received registered
इन्वेस्टमेंट एडवाइजर दैट इज RIA लाइसेंस फ्रॉम दी सेबी। तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जिसे रिसेंटली जो है लाइसेंस दिया गया है रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का इन मंथ ऑफ फेब्रुवरी? तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इस कंपनी का नाम क्या है? द 1% क्लब। ठीक है, एंड नाउ अब जो लाइसेंस मिला है इस लाइसेंस की वजह से ये जो कंपनी है ये एक ऑथराइज कंपनी बन जाती है जो अब ऑफर कर सकती है पर्सनलाइज फाइनेंशियल प्लानिंग सर्विसेज। ठीक है, मतलब ये अब फाइनेंशियल प्लानिंग सर्विसेज अपनी प्रोवाइड कर सकती है। और ओके, नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर करें तो इसके CEO हैं आपके शरण हेगड़े। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में और 2022 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट अब क्वेश्चन है, रिसेंटली इन February द नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट हैज एक्सटेंडेड ₹- crore लोन टू ग्रामर्सी टेक पार्क प्राइवेट लिमिटेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ 120 मेगावाट डेटा सेंटर। तो इनमें से कौन सा कितना अमाउंट जो है, कितने अमाउंट का लोन जो है वो एक्सटेंड किया गया है आपके मुंबई बेस्ड ग्रामर्सी टेक पार्क प्राइवेट लिमिटेड के लिए? तो आंसर हेयर इज 2000 करोड़। ठीक है, कितने अमाउंट का है? ₹2000 करोड़ का यहाँ पे जो लोन है वो एक्सटेंड किया गया है। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर कर लेते हैं आपकी नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट की। तो इसके चेयरमैन करंटली है KV कामत। हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में और 2021 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द बेकॉन जो अमेरिकन कंपनी है आपकी, बेकॉन हैज लॉन्च इंडिया bill pay services that allows NRI in dash country to pay bills directly in India through the Beacon Money app। तो इनमें से कौन सी जगह के जो NRI हैं उनको अलाउ किया गया है? ठीक है, इंडिया बिल पे के थ्रू इनको अलाउ किया गया है कि ये जो है डायरेक्टली इंडिया में जो बिल्स हैं वो पे कर सकते हैं। आंसर आपका हो जाएगा इट इज फ्रॉम द कैनेडा। ठीक है, आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर C। एंड विद दिस लॉन्च बेकॉन जो है ये पहली नॉर्थ अमेरिकन कंपनी बनी है जिसने इंटीग्रेट किया है इंडिया के भारत कनेक्ट के साथ। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, एज पर द RBI द डिजिटल पेमेंट इंडेक्स दैट इज DPI हैज इंक्रीज टू डैश एज ऑफ सितंबर 2024। अगर हम इसे कंपेयर करें तो मार्च 2024 में ये आपका 445.5 था DPI। ओके, तो एज ऑफ सितंबर ये कितना हो गया? इट इज 465.33। तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर E। और अगर हम यहाँ पे परसेंटेज की बात करें कितना ये इंक्रीज हुआ है तो 11.11% का यहाँ पे इंक्रीज हमें देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ओके, now next आपका क्वेश्चन है, in February 2025 the NABARD has sanctioned 127 project totaling ₹903.21 crore for which state? तो रिसेंटली नाबार्ड ने 127 प्रोजेक्ट जो हैं वो आपके सेंक्शन किए हैं हिमाचल प्रदेश के लिए। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। और इसमें अगर हम बात करें तो दो मेन प्रोजेक्ट हैं, जैसे डेटा प्रोसेसिंग प्लांट जो है ये सेटअप करेंगे आपके हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में। ठीक है, जिसकी जो कैपेसिटी है वो इन्होंने बोला है कैपेसिटी कितनी रहेगी? 1.5 लाख लीटर इसकी जो है आपकी पर डे की कैपेसिटी रहेगी, 1.5 लाख लीटर की। ठीक है, एंड साथ में ही नोट करना है इलेक्ट्रिक बस चार्जिंग स्टेशंस भी यहाँ पे जो हैं सेटअप किए जाएंगे। फाइन, नाउ अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें 103.21 करोड़ का जो यहाँ पे प्रोजेक्ट आपके मतलब इतने अमाउंट की जो आपके प्रोजेक्ट सेंक्शन किए गए हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो अमाउंट है वो आपका लगाया जाएगा पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में। ठीक है, 412.75 करोड़ का अमाउंट यहाँ पे खर्च किया जाएगा। फिर जल शक्ति विभाग में आपका 179.07 करोड़ का अमाउंट खर्च किया जाएगा। एंड ऐसे ही सीवेज स्कीम एंड जो हेलीपोर्ट का कंस्ट्रक्शन है उसके लिए आपका 135 करोड़ का अमाउंट आपका यहाँ पे खर्च किया जाएगा। ओके, नाउ नाबार्ड की बात करते हैं। नाबार्ड के चेयरमैन करंटली है साजी KV। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में और 1982 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट अब क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनटेक कंपनी हैज रिसेंटली इन जनवरी रोल्ड आउट एन ई-रूपी वॉलेट इन अ कोलैबोरेशन विद RBI एंड येस बैंक? तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने रिसेंटली इन मंथ ऑफ जनवरी मतलब ये पहली आपकी फिनटेक कंपनी बनी है जिसने रिसेंटली आपका रोल आउट किया है ई-रूपी वॉलेट को
किसके साथ मिलके? आरबीआई और येस बैंक के साथ, और येस बैंक यहाँ पे स्पॉन्सर बैंक है इनका, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इट इज योर मोबीक्विक। कौन सी कंपनी है? मोबीक्विक कंपनी है जिसने इस चीज को लॉन्च किया है। एंड अगर हम बात करें यहाँ पे ई वॉलेट, आपके ई वॉलेट के फीचर्स की, तो इसकी मदद से आप रियल टाइम पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। मतलब जो भी यूजर है वो रियल टाइम पेमेंट कर सकता है। क्यूआर और मोबाइल नंबर से पेमेंट्स की जा सकती हैं, ठीक है। साथ में कॉन्टैक्टलेस पेमेंट आप यहाँ पे कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पे ट्रांजैक्शन लिमिट की, तो मैक्सिमम ट्रांजैक्शन लिमिट आपकी 50,000 पर डे की है, ठीक है। कितनी है? 50,000 पर डे की, ठीक है। वहीं पे और अगर हम बात करें पर ट्रांजैक्शन क्या लिमिट है, तो पर ट्रांजैक्शन आपकी लिमिट हो जाती है 10,000 की, ठीक है। पर ट्रांजैक्शन 10,000 भेज सकते हो और पूरे दिन में 50,000 की यहाँ पे लिमिट है, ठीक है, पर डे की। क्लियर है? अब स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं। मोबीक्विक सिस्टम, मोबीक्विक जिसका पूरा नाम है वन मोबीक्विक सिस्टम लिमिटेड, इसके कारण सीईओ हैं बिपिन प्रीत सिंह। हेडक्वार्टर लोकेटेड है गुरुग्राम हरियाणा में, और इसकी शुरुआत की गई थी 2009 में। क्लियर है? नाउ इसके साथ ही नोट करना है आपको, एक और न्यूज है कि जो क्रेड है आपका, ठीक है, क्रेड फिनटेक कंपनी है, इसे भी आरबीआई का अप्रूवल मिला है किस चीज के लिए? लॉन्च करने के लिए सीबीडीसी को, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया है? मंथ ऑफ जनवरी इन्होंने लॉन्च किया था आपका बीटा वर्जन ई वॉलेट का, ठीक है। कौन सा वर्जन लॉन्च किया था? बीटा वर्जन, जो डेवलप किया गया था इन कोलैबोरेशन विद आरबीआई एंड द येस बैंक, ठीक है। ये क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द बैंक दैट हैज अनाउंस्ड a co-lending partnership with the Piramal Finance to offer loans to the middle and low income borrowers in a rural and semi-urban areas। तो इनमें से कौन सा आपका प्राइवेट बैंक है जिसने रिसेंटली अनाउंस किया है को-लेंडिंग पार्टनरशिप किसके साथ? पिरामल फाइनेंस के साथ, ऑफर करने के लिए लोन्स किन्हें? जो रूरल और सेमी अर्बन एरियाज के मिडिल एंड लो इनकम बोरोवर्स हैं उनको। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज योर आरबीएल बैंक, ठीक है। आरबीएल बैंक ने ये को लेंडिंग पार्टनरशिप की है पिरामल फाइनेंस के साथ, और इसी टाइप की को लेंडिंग पार्टनरशिप पिरामल फाइनेंस ने की है एक तो आपके सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ, ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ की है, एंड कौन से बैंक के साथ की है? दूसरा आपका बैंक है एक्सिस बैंक, ठीक है। दूसरा आपका बैंक कौन सा है? एक्सिस बैंक, एंड तीसरा बैंक हो गया आपका आरबीएल बैंक। ओके, नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे आरबीएल की। आरबीएल बैंक जो है इसे स्टैब्लिश किया गया था 1943 में। हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? मुंबई महाराष्ट्र में, और एमडी एंड सीईओ है आर सुब्रमण्य कुमार। ओके, नेक्स्ट अब क्वेश्चन है, विच बैंक हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इंडियन बैंक टू अनवील रियल टाइम क्लैरिफाई नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल इंटीग्रेशन सॉल्यूशन। तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है रियल टाइम क्लैरिफाई नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल इंटीग्रेशन सॉल्यूशन को? तो इट इज डन बाय योर पंजाब नेशनल बैंक। इसने किया है, पंजाब नेशनल बैंक ने किया है। और इस इंटीग्रेशन सॉल्यूशन के साथ मतलब बेसिकली इसका मोटिव क्या है? मोटिव ये है कि जो फ्रॉड प्रिवेंशन है उसको इम्प्रूव किया जाए, उसे और अच्छा किया जाए, और जो कंप्लेन मैनेजमेंट है उसको ऑटोमेट करने के लिए ये चीज़ अनवील की गई है, ये चीज़ लाई गई है पंजाब नेशनल बैंक द्वारा, ठीक है। अब पंजाब नेशनल बैंक जो है इसके स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं। करंट एमडी एंड सीईओ इसके हैं आपके अशोक चंद्रा। हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली, दिल्ली में, और टैगलाइन क्या है? द नेम यू कैन बैंक अपॉन। ओके, इसे स्टैब्लिश कब किया गया था? 1894 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट अब क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज लॉन्च रिसीव मनी क्यूआर विजिट फॉर एंड्रॉइड यूजर। तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जिसने रिसेंटली लॉन्च किया है किसको? रिसीव मनी क्यूआर विजिट को। तो आंसर आपका हो जाएगा इट वाज लॉन्च बाय योर पेटीएम, ठीक है। पेटीएम ने इसे एंड्रॉइड यूजर्स के लिए यूज किया है, और आईफोन यूजर्स के लिए ये इसे पहले ही आपका लॉन्च कर चुके हैं, ठीक है। अब इससे होगा क्या? बेसिकली आपका जो स्मार्टफोन का होम स्क्रीन है उसी से आप जो है पेमेंट कर पाएंगे डायरेक्टली, ठीक है। इसमें कोई ज़रूरत नहीं है कि आप पेटीएम की एप्लीकेशन को ओपन करें और उसके बाद पेमेंट करें। तो ये चीज़ क्लियर हुआ? फाइन। नाउ पेटीएम ऐसा करने वाली पहली कंपनी बनी है जिसने इस टाइप का जो फीचर है वो लॉन्च किया है। नाउ पेटीएम की बात करें तो इसके करंट सीईओ हैं आपके विजय शेखर शर्मा। हेडक्वार्टर लोकेटेड है नोएडा उत्तर प्रदेश में, और 2010 में से स्टैब्लिश किया गया था। इसके अलावा एक और न्यूज़ है आपकी, विच इज़ कि जो आपके पेटीएम पेमेंट सर्विस लिमिटेड के आपके जो सीईओ हैं करंट,
उन्होंने यहाँ पे डिसीजन लिया है कि ये अपना रेजिग्नेशन देंगे और इनका जो टेन्योर होगा आपका वो कब तक फिनिश होगा, 31 मार्च 2025 तक। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा आप। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच इंडियन कंपनी हैज साइन एन एमओयू विद इंडोसेट टू ट्रांसफॉर्म इंडोनेशियाज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम एज पार्ट ऑफ अ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इनिशिएटिव। तो रिसेंटली इनमें से कौन सी इंडिया की कंपनी है जिसने इंडोनेशिया की इंडोसेट कंपनी के साथ एक एमओयू साइन किया है ताकि इंडोनेशिया का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम है उसको बूस्ट किया जा सके, उसको और एनहांस किया जा सके। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज AI ऑन OS। ठीक है, ये जो कंपनी है आपकी गुरुग्राम बेस्ड कंपनी, इस कंपनी के साथ एमओयू साइन हुआ है इंडोसेट का। ठीक है, अब जो एमओयू है इसका मेन फोकस आपका है किस चीज पे, टूरिज्म, नॉलेज इकोनॉमी एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पे। तो 3 चीजों पे इसका मेन फोकस रहेगा। इसका काम रहेगा AI की मदद से हम जो है टूरिज्म को जो है इंक्रीज करें, ताकि टूरिज्म ज़्यादा बढ़ेगा तो आपकी जो GDP है इंडोनेशिया की वो भी आपकी बढ़ेगी। ठीक है, दूसरा है नॉलेज इकोनॉमी। इसमें क्या बोलना चाह रहे हैं कि जो ये कोलैबोरेशन यहाँ पे करेंगे इसके थ्रू AI मतलब जो आपकी इंडोनेशिया की जो इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, उनको यहाँ पे ये AI स्किल्ड आई मीन ये जो है AI से रिलेटेड आपके स्किल्स हैं वो यहाँ पे जो है सिखाए जाएंगे वहाँ पे, ताकि जो नॉलेज इकोनॉमी है, जो इंडोनेशिया की पोजीशन है बेसिकली नॉलेज इकोनॉमी में, वो बढ़ जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्किल आएंगे AI स्किल, और यहाँ पे जो इंडोनेशिया की पोजीशन है इन दी नॉलेज इकोनॉमी, इन नॉलेज, वो भी आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, तीसरा पॉइंट यहाँ पे है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। अब क्या होगा, AI की मदद से AI टूल्स को यूज़ करके एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाएगा। ठीक है, और जो लोकल फार्मर्स हैं उनको सपोर्ट किया जाएगा। फाइन, तो ये 3 चीज़ें क्लियर हुई। नाउ एक और चीज़ जो नोट करने वाली है कि रिसेंटली दोनों जो कंपनीज हैं यहाँ पे इंडोसेट और AI ऑन OS, इन दोनों ने यहाँ पे बोला है कि ये इस्टेब्लिश करेंगे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पे, इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में। ठीक है, इन कोलैबोरेशन विद, अब यहाँ पे ये दोनों कंपनी तो है, और ये जो है यहाँ पे जो चाइनीज फर्म है डीप सीक, इसकी मदद से ये सेटअप करेंगे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जकार्ता में। फाइन, नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं। AI ऑन OS जो है इसका हेडक्वार्टर आपका गुरुग्राम हरियाणा में लोकेटेड है। इसकी शुरुआत 2024 में की गई थी, अप्रैल 2024 में, और को फाउंडर इसके कौन है, राहुल भाटिया एंड CP गुरनानी। Okay, and this company is a joint venture of Interglobe and Esago Group. Next question है, recently in January SEBI has launched a digital repository for India's security market which is named as Stash. तो recently SEBI ने लॉन्च की है इंडिया की डिजिटल रेपोजिटरी 76 रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन पे, और इसका नाम रखा गया है आपका धरोहर। ठीक है, क्या नाम है इसका, धरोहर नाम है। और इसका काम क्या रहेगा, बेसिकली इसका मेन पर्पस है कि जो हमारी इंडियन सिक्योरिटी मार्केट के हेरिटेजेस हैं, रिच हेरिटेजेस हैं, उनको प्रिजर्व किया जाए। ठीक है, उसके लिए ये आपका लॉन्च किया गया है, और इसमें आपके लगभग 3000 जैसे 3000 असेट्स इसमें शामिल किए गए हैं, जिसमें आर्टिकल, इंटरव्यू, हिस्टोरिकल न्यूज़पेपर, ये सब आपके रखे गए हैं। ठीक है, हिस्टोरिकल न्यूज़पेपर के जो क्लिपिंग्स हैं वो यहाँ पे रखी गई हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कौन कौन इसे एक्सेस कर सकता है, तो ये पब्लिक के लिए जो है ओपन रखी गई है, इसे कोई भी आपका जो है एक्सेस कर सकता है। ठीक है, पूरा नाम इसका क्या है, धरोहर माइलस्टोन इन अ इंडियन सिक्योरिटी मार्केट। ओके, नेक्स्ट अब क्वेश्चन है, रिसेंटली इन जनवरी द RBI हैज रिप्लेस्ड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ एवियोम इंडिया हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड ओवर अ गवर्नेंस इश्यूज एंड पेमेंट डिफॉल्ट्स। तो रिसेंटली RBI ने जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हटा दिए हैं एवियोम इंडिया हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के एमिड ऑफ द गवर्नेंस इशू एंड पेमेंट डिफॉल्ट्स। मतलब फ्रॉड्स की यहाँ पे फ्रॉड को देखते हुए इन्होंने जो है इनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनको हटा दिया था। एंड रिसेंटली RBI हैज अपॉइंटेड दी योर राम कुमार। ठीक है, दे हैव अपॉइंटेड राम कुमार एज अ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द इंडिया एवियोम इंडिया हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर करें तो जो AIHFL है इसके MD एंड CEO आपके रहेंगे काजल अजियाज इल्मी। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली में, और इसकी शुरुआत 2016 में आपकी की गई थी। फाइन,
Now next आपका क्वेश्चन है which among the following organization or a ministry has approved the establishment of a National Urban Cooperative Finance and Development Corporation as a umbrella organization to boost urban cooperative bodies in the India। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है या मिनिस्ट्री है जिसने अप्रूव किया है एस्टैब्लिशमेंट किसका, और अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन का बूस्ट करने के लिए अर्बन कॉर्पोरेटिव बॉडीज को इंडिया में। ठीक है, और इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, नेशनल अर्बन कॉर्पोरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो इस ऑर्गेनाइजेशन को अप्रूवल किसने दिया है, आरबीआई ने अप्रूवल दिया है। आंसर आपका हो जाएगा इट इज आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, साथ में ही आरबीआई ने अप्रूव किया है आपके अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन को कि ये फंक्शन करेंगे एज अ एनबीएफसी। ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी की तरह ये फंक्शन करेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो ये ऑर्गेनाइजेशन है इसका कॉर्पोरेट ऑफिस जो है वो इनॉग्रेट किया था अमित शाह जी ने ड्यूरिंग द इनॉग्रल फंक्शन ऑफ इंटरनेशनल ईयर ऑफ कॉर्पोरेटिव 2025 जो मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। क्लियर है। नाउ इसी के साथ आरबीआई ने मैंडेटरी किया है इस अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन को कि ये दो टाइप के सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। एक तो फंड बेस्ड सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे आपके अर्बन कॉर्पोरेटिव बॉडीज को, एंड दूसरा नॉन फंड बेस्ड सपोर्ट भी ये प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं नेशनल अर्बन कॉर्पोरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की। तो इसके चेयरमैन है आपके ज्योतिंद्रा एम मेहता, सीईओ इसके हैं प्रभात चतुर्वेदी, एंड हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, नाउ बात करते हैं नेशनल अर्बन कॉर्पोरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की। बेसिकली ये जो न्यूज़ है ये आपके पीआईबी की न्यूज़ है 7 अगस्त 2024 की। यहाँ पे इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी इसके बारे में पूरी डिटेल आपकी दी गई है। जैसे अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंक्स जो है इनको बहुत सारे इश्यूज आ रहे थे, जैसे ऑपरेशनल इश्यूज, फाइनेंशियल चैलेंजेस ये फेस कर रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स, गवर्नेंस प्रॉब्लम। तो इस टाइप की जो इश्यूज हैं ये फेस कर रहे थे जो इफेक्ट कर रहा था इनके परफॉर्मेंस को। ठीक है, इस मतलब स्टेबिलिटी और परफॉर्मेंस को ये अफेक्ट कर रहा था, और इसी की वजह से जो अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंक है इनका डिक्लाइन होना शुरू हुआ। डिक्लाइन इन द सेंस, जैसे पहले जो है अगर हम बात करें 2004 की तो इसमें आपके 1926 अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंक्स थे, वेरेस 2024 तक की अगर हम बात करें तो ये धीरे धीरे कम होते गए और ये 2024 तक 1500 ही रह गए। दैट मीन्स कि धीरे धीरे आपका जो अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंक है ये कम होने लगे। ठीक है, क्योंकि इतने सारे इश्यूज ये फेस कर रहे थे और जिसकी वजह से परफॉर्मेंस ख़राब हो रही थी, और फिर परफॉर्मेंस ख़राब होगी तो ऑब्वियसली बात है कि इनका डिक्लाइन आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ है 2004 से अगर हम यहाँ पे नोट करें पीआईबी की इस पॉइंट को, तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है 2004 के बाद कोई भी लाइसेंस इशू नहीं किया गया है अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंक्स का। ठीक है, अब यही चीज़ को एग्जामिन करने के लिए, जो इशू हम बात कर रहे थे इसी चीज़ को एग्जामिन करने के लिए एक्सपर्ट कमेटी जो है उसको बनाने की बात की गई, और ये आपकी एक कमेटी बनाई गई जिसके चेयर आपके थे एनएस विश्वनाथन। ठीक है, इनकी मतलब एक कमेटी यहाँ पे बनाई गई अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंक्स के जो भी इशू आ रहे थे, जो भी इशू ये फेस कर रहे थे उस चीज़ को चेक करने की, उसको एग्जामिन करने की। ठीक है, तो ये जो कमेटी बनाई गई थी जिसके आपके हेड थे एनएस विश्वनाथन जी, इन्होंने फिर इनकी मतलब जो कमेटी थी इन्होंने इस कमेटी ने 2021 में जुलाई 2021 में रिपोर्ट सबमिट की थी, और यहाँ पे इन्होंने सजेशन दिया था। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि एक स्ट्रॉन्ग हमें एक एंटिटी चाहिए आपके अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंक्स के लिए। ठीक है, ये चीज़ समझ आई। इन्होंने क्या बोला कि भाई हमें एक बॉडी चाहिए किस चीज़ के लिए, अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंक्स के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, आफ्टर एग्जामिनिंग द वेरियस ऑप्शन आरबीआई ने क्या बोला कि आरबीआई ने यहाँ पे इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया किस चीज़ को, नेशनल अर्बन कॉर्पोरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को, कि ये हम सेटअप करेंगे एज अ अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन एज अ एनबीएफसी। ठीक है, अब यहाँ पे अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन आपकी बनी नेशनल अर्बन कॉर्पोरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है, मोटिव क्या था इसका कि जो हमारा अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंकिंग सेक्टर है उसको
ग्रो किया जाए, उसको बूस्ट किया जाए। ठीक है, हमने अभी पढ़ा था ना कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया था, तो उसको कम करने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए, जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग है उसको और अच्छा करने के लिए, उसकी ग्रोथ को एक्सेलरेट करने के लिए ये आपका स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ नोट करने वाली है, एज पर दी आरबीआई अप्रूवल, जो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, इट शैल एक्ट एज अ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका फंक्शन या एक्टिविटी जो है, इट शैल बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द आरबीआई। ठीक है, इसमें क्या बोला है कि जो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है वो सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन एक्ट करे और इसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशन प्रिस्क्राइब कौन करेगा? आरबीआई करेगा। ठीक है, देन यहाँ पे एक और चीज़ जो नोट करने वाली है कि यहाँ पे क्या बोला गया है, जो आपकी सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन होगी, ठीक है, इसका पेड अप कैपिटल कितना होना चाहिए? 300 करोड़ का ये होना चाहिए, एंड कंप्लाइंग विद द रेगुलेटरी गाइडलाइंस एप्लीकेबल फॉर द एसआरओस। ठीक है, नाउ साथ में ही जो आपका नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, इट हैज़ बीन प्रिस्क्राइब्ड टू अटेन द पेड अप कैपिटल विद इन अ 1 ईयर। ठीक है, ये आपका अटेन करना होगा किसमें? विद इन अ 1 ईयर। ओके, फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जो आपका 7 फरवरी 2025 से स्टार्ट हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द RMBS रेजिडेंशियल Mortgage Backed Securitization Development Company Limited has recently received certificate of registration from the RBI to transform India's mortgage backed securitization market. What is the paid up capital of a RDCL? तो recently RMBS या आप बोल सकते हो RDCL, ठीक है, RMBS डेवलपमेंट कंपनी या फिर RDCL जो है, इसे रिसेंटली सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिला है आरबीआई से ट्रांसफॉर्म करने के लिए इंडिया का मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटाइजेशन मार्केट को। और क्वेश्चन यहाँ पे जो है आपका मेन क्वेश्चन, इट इज दी व्हाट इज दी पेड अप कैपिटल ऑफ RDCL। तो पेड अप कैपिटल इसकी कितनी है? 500 करोड़ की है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, साथ में ही ये भी नोट करना है, RDCL जो है इट इज एक्सपेक्टेड कि ये अपना ऑपरेशन कमेंस करे मार्च 2025 से। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एक्स क्रॉप, जो आपकी जिसको हम पहले ट्विटर के नाम से जानते थे, इस कंपनी ने रिसेंटली जो है पार्टनरशिप किया है इनमें से कौन सी कंपनी के साथ, ताकि ये लॉन्च कर सके पहला डिजिटल वॉलेट इनका, जिसका नाम होगा एक्स मनी। तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एक्स कंपनी ने वीज़ा के साथ जो है पार्टनरशिप की है, ताकि ये आने वाले टाइम में 2025 में ही लॉन्च करे पहला आपका डिजिटल वॉलेट। ठीक है, नाम क्या रखा गया है? एक्स मनी इसका नाम रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, नेम द बैंक दैट हैज टीम्ड अप विद द फिनवेसा, जो फिनटेक कंपनी आपकी चंडीगढ़ की इंट्रोड्यूस करने के लिए AI ड्रिवन सुपर ऐप को, जिसका नाम है जंप। ठीक है, तो इनमें से कौन सा बैंक है? तो आंसर हो जाएगा यस बैंक। यस बैंक और फिनवेसिया जो फिनटेक कंपनी है, इनके द्वारा पार्टनरशिप की गई है इस ऐप के लिए, जंप ऐप के लिए। ठीक है, फिनविसा की स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर करें तो हेडक्वार्टर आपको चंडीगढ़ में लोकेटेड है और इसके CEO कौन है? तेजिंदर पाल सिंह है। ओके, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंडक्टेड द डॉलर रूपी बाय और सेल फॉरेन एक्सचेंज स्वैप, दैट इज FX स्वैप ऑक्शन फॉर डैश। तो कितने अमाउंट का यहाँ पे जो है ये ऑक्शन हुआ था? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज $5.1 बिलियन का ये ऑक्शन आपका रहा था। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द कंपनी दैट हैज रिसेंटली प्लेज्ड टू इन्वेस्ट दी ₹100 करोड़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज फर्स्ट ड्रोन सिटी इन आंध्र प्रदेश। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिनके द्वारा रिसेंटली अनाउंस किया गया है कि ये इन्वेस्ट करेंगे आपका 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किस चीज़ के लिए? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ योर ड्रोन सिटी। ठीक है, जो आपका लोकेटेड है कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में। तो आंसर क्या हो जाएगा? इट इज़ ऑप्शन नंबर डी, दैट इज गरुड़ा एरोस्पेस द्वारा ये अनाउंसमेंट किया गया था, एंड ये आपका उर्वकल विलेज कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है आंध्र प्रदेश के। ठीक है, ये यहाँ पे मतलब डेवलप होनी है। नाउ अब जो प्रोजेक्ट है इसका मेन एम क्या है कि ये प्रमोट करे, ठीक है, किस चीज़ को प्रमोट करे? ड्रोन इनोवेशन को, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को। ठीक है,
नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं। गरुड़ा एरोस्पेस के आपके सीईओ कौन है? इनका नाम है अग्निश्वर जयप्रकाश। हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका चेन्नई तमिलनाडु में एंड इसे 2015 में स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी हैज लॉन्च द MSCI इंडिया एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जो इंडिया का पहला एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है जिसे डिज़ाइन किया गया है ट्रैक करने के लिए मॉर्गन स्टैनले कैपिटल इंटरनेशनल इंडिया इंडेक्स को। ठीक है, तो किसके द्वारा ये आपका लॉन्च किया गया था? तो आंसर हो जाएगा इट इज़ डन बाय द कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी। जिसकी स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन कवर करें तो इसके करंट MD एंड CEO हैं नीलेश शाह और हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द CCI कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड रेन्यू एक्सपोर्ट इम्पोर्ट दुबई मल्टी कमोडिटी सेंटर प्रपोजल टू एक्वायर अप टू % ऑफ स्टेक इन अ इटालियन थाई डेवलपमेंट सीमेंटेशन इंडिया लिमिटेड फॉर ₹5,757 करोड़। तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज इन्होंने अप्रूवल दिया है कि ये एक्वायर कर सकते हैं 72.64% के स्टेक्स up to 72.64% stake in your Italian Thai Development Cementation India Private Limited में। ओके, आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इज नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज साइन एन MOU विद अपोलो माइक्रोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड फॉर अ डिफेंस एंड एरोस्पेस कोलैबोरेशन। तो इनमें से कौन सी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने 5 साल की पार्टनरशिप यहाँ पे की है, MOU साइन किया है अपोलो माइक्रो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के साथ फॉर द डिफेंस एंड एरोस्पेस कोलैबोरेशन? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी दैट इज गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा ये अग्रीमेंट आपका साइन हुआ था। नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन भी कवर करेंगे। जो आपका गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड है इसके करंट CMD है आपके PR हरी। इसे 1884 में स्टैब्लिश किया गया था और हेडक्वार्टर लोकेटेड है कोलकाता वेस्ट बंगाल में। देन अपोलो माइक्रो सिस्टम की अगर बात करें तो इसके करंट MD है आपके बदम करुणाकर रेड्डी। स्टैब्लिश किया गया था 1985 में और हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका हैदराबाद तेलंगाना में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द मिनिस्ट्री ऑफ MSME मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैज लॉन्च ट्रेड इनेबलमेंट एंड मार्केटिंग इनिशिएटिव, जिसे आप टीम इनिशिएटिव कहते हो, इसको लॉन्च किया है यहाँ पे 277 करोड़ रुपीस का ये प्रोजेक्ट है। किसके कोलैबोरेशन में लॉन्च किया था? ONDC के कोलैबोरेशन में। ठीक है, विद योर ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, इनके कोलैबोरेशन में से लॉन्च किया गया था टू ऑनबोर्ड -लाख स्मॉल बिजनेसेस टू जॉइन ONDC। बेसिकली यहाँ पे टीम इनिशिएटिव आपका लॉन्च किया गया है 3 साल के लिए। ठीक है, अब इस इनिशिएटिव के तहत आपके जो 5 लाख स्मॉल बिजनेसेस हैं वो आपके ज्वाइन करेंगे ONDC को। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। और इसका बजट कितना है? 277 करोड़ का। और ये भी यहाँ पे बोला गया है इन नेक्स्ट ईयर्स में 50% जो बिजनेसेस यहाँ पे होंगे दे विल बी योर विमेन लेड बिजनेसेस। ओके, नाउ ONDC की बात करें तो इसके नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन है करंटली राम सेवक शर्मा। हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यू दिल्ली में और इसे 2021 में स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली इन February द सेबी हैज अलाउड रिटेल इन्वेस्टर्स टू रेगुलेट एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग फॉर द रिटेल इन्वेस्टर। द न्यू नॉर्म्स विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम डैश। तो सेबी ने यहाँ पे रिसेंटली रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं उनको अलाउ किया है कि वो आपका रेगुलेट कर सकते हैं एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग को। इनिशियली जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते थे सिर्फ उनको अलाउ किया जाता था, अब यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स को भी अलाउ किया गया है। और ये जो नए नॉर्म्स हैं आपके नए जो चेंजेस हुए हैं वो आपके इफेक्ट में आएंगे 1 अगस्त 2025 से। तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज सिक्योर्ड 2,424.28 करोड़ लोन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक टू स्ट्रेंथन हेल्थ केयर सिस्टम इन दी स्टेट। तो रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने क्या किया है? वर्ल्ड बैंक ने लोन प्रोवाइड किया है, लोन ऑफर किया है केरला गवर्नमेंट को। ठीक है, केरला गवर्नमेंट को। और इस अमाउंट किस चीज़ के लिए किया गया है? स्ट्रेंथन करने के लिए हेल्थ केयर सिस्टम को स्टेट में। एंड इसका टोटल जो आपका लोन है वो कितना है? 2,424.28 करोड़ का है। ओके, आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंश्योरेंस कंपनी हैज पार्टनर्ड विद पॉलिसी बाजार टू लॉन्च स्मार्ट इन्वेस्ट पेंशन प्लान एंड एक्सेस
एंड एक्सेसिबल रिटायरमेंट सॉल्यूशन। तो इनमें से कौन सी आपकी इंश्योरेंस कंपनी है जिसने रिसेंटली पॉलिसी बाजार के साथ जो है पार्टनरशिप की है? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज़ पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस। कौन सी कंपनी है? पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस। और इसका पूरा नाम क्या है इस प्लान का? इट इज़ पीएनबी मेटलाइफ स्मार्ट इन्वेस्ट पेंशन प्लान, जिसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है कि जो पर्सन है वो 40 to 50 ईयर्स का होना चाहिए। एंड इसमें दो फंड जो प्लान है वो दो टाइप के हैं, दो फंड आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, एक तो पेंशन मिड कैप फंड और दूसरा है पेंशन बॉन्ड फंड। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, इन February 2025 द टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड हैज साइन एन MOU with which of the following bank for to offer loan for the residential rooftop solar installation under the Prime Minister सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसके साथ टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी का कोलैबोरेशन हुआ है और इस कोलैबोरेशन के तहत जो कस्टमर्स हैं उनको आपके रेजिडेंशियल रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन के लिए लोन प्रोवाइड किया जाएगा अंडर दिस प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बैंक ऑफ बड़ौदा ने MOU साइन किया है टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के साथ। ठीक है, अब इस MOU का मेन एम क्या है कि जो टारगेट है 1 करोड़ हाउस होल्ड 1 करोड़ हाउस होल्ड विद द रूफटॉप सोलर पैनल्स बाय दी मार्च 2027, इस टारगेट को पूरा करने में ये जो आपका MOU है वो हेल्प करने वाला है। साथ में ही इस MOU के तहत कस्टमर्स को अप टू 6 लाख तक का लोन जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा विद अ रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम दी 7% पर एनम। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु इज अपॉइंटेड एज अ न्यू CEO ऑफ अ सिटी बैंक इंडिया। तो इनमें से कौन से आपके शख्स हैं जिनको नया CEO आपका अपॉइंट किया गया है सिटी बैंक इंडिया का? इनका नाम है के बाला सुब्रमण्यन। क्या नाम है? के बाला सुब्रमण्यन। और ये रिप्लेस करेंगे आशु खुल्लर को, जिनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया है ग्लोबल को हेड ऑफ अ ग्लोबल एसेट मैनेजर्स लंदन UK का। ठीक है, नाउ सिटी बैंक की अगर बात करें, सिटी बैंक इंडिया का हेडक्वार्टर आपका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है और इसकी शुरुआत 1902 में की गई थी। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द फ्रॉनहोवर इंस्टीट्यूट फॉर इंटरफेशियल इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी दैट इज IGV from Germany has signed MOU with which among the following institute or institutes on sustainability and circular economy। तो रिसेंटली जर्मनी का ये आपका जो है इंस्टीट्यूट है जिसने इंडिया के दो इंस्टीट्यूशन के साथ अग्रीमेंट साइन किया है। एक तो आपका है IIT रोपड़ और दूसरा है बिट्स पिलानी। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा बोथ A and B आर करेक्ट। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। एंड इस आपके इंस्टीट्यूट की बात करें अगर जर्मन इंस्टीट्यूट की, तो इसके कारण प्रेसिडेंट कौन है? इनका नाम है डॉक्टर मार्कस वॉल्पर्डिंगर। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है आपका स्टटगार्ट जर्मनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कंपनी दैट हैज रिसेंटली इन February रीब्रांडेड इटसेल्फ टू अ इटर्नल। तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जो फूड डिलीवर करती है? ठीक है, जिसने रिसेंटली अपने आप को रीब्रांड किया है और क्या नाम रखा है? एटर्नल रखा है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जोमैटो। ओके, जोमैटो अब एटर्नल आपका बन गया है। यहाँ पे आप इसका लोगो देख सकते हो एटर्नल। एंड जोमैटो जो है मतलब यहाँ पे उन्होंने नया अपना लोगो अनवील किया था। साथ में ही जोमैटो की अगर स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन कवर करें तो इसके CEO कौन है? दीपेंद्र गोयल। हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका गुरुग्राम हरियाणा में और 2008 में इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज साइंड अ 25 years पावर परचेज अग्रीमेंट विद इंडियन आर्मी फॉर अ सोलर हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड इन लद्दाख। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इंडियन आर्मी के साथ 25 साल का पावर परचेज अग्रीमेंट साइन किया है फ्रॉम द सोलर हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड विच इज लोकेटेड इन द लद्दाख। तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज NTPC लिमिटेड ने ये अग्रीमेंट पावर परचेज अग्रीमेंट साइन किया है। एंड इस अग्रीमेंट के तहत जो इंडियन आर्मी है इनको 200 किलोवाट रिन्यूएबल एनर्जी राउंड द क्लॉक पावर जो है वो प्रोवाइड की जाएगी फ्रॉम दिस सोलर हाइड्रोजन बेस्ड माइक्रोग्रिड जो आपका त्रिशूल लद्दाख में लोकेटेड है। ठीक है, अब ये जो माइक्रोग्रिड है इसका मेन एम क्या है कि ये रिप्लेस करे, बेसिकली जो इंडियन आर्मी है वो यूज़ करती है डीजल जनरेटर्स
एंड इसको हटाने के लिए, इसको रिमूव करने के लिए, इसको रिप्लेस करने के लिए और एलिमिनेट करने के लिए फॉसिल फ्यूल लॉजिस्टिक को एंड कटिंग डाउन करना आपके कार्बन डाई एमिशन को। इस वजह से आपका माइक्रोग्रिड जो है बेसिकली यहाँ पे ये इस वजह से ये पावर परचेज अग्रीमेंट साइन किया गया है कि इन सब चीज़ों को हटाया जा सके, इनको रिप्लेस किया जा सके जो एनुअली 1500 टन्स के आपकी एमिशन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ GIC री हैज अप्रूव्ड द सेटिंग अप ऑफ अ होली ओन्ड सब्सिडी ऑफ अ GIC री इन अ डैश कंट्री। तो इनमें से कौन सी कंट्री है जहां पे बेसिकली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं जो आपके GIC री के, इन्होंने अप्रूवल दिया है कि होली ऑन सब्सिडी आपकी ओपन की जा सकती है, सेटअप की जा सकती है। कौन सी कंट्री में? तो यूके में, यूनाइटेड किंगडम में ये की जा सकती है। और इसको सेटअप करने के लिए कोई मिनिमम कैपिटल जो है वो यहाँ पे नहीं मेंशन किया गया है। एंड जो फाइनल अप्रूवल होगा वो कौन देगा? IRDAI देगा। ठीक है, ये यहाँ पे चीज़ मेंशन की गई थी। कोई आपकी मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं है और फाइनल अप्रूवल IRDAI के द्वारा यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें GIC रे की तो इसके ब्रांच ऑफिसेज ऑलरेडी आपके लंदन में हैं, कुआलालंपुर में है। ठीक है, इंडिया में तो है ही, बाकी यहाँ पे इसके ब्रांच ऑफिस आपके लंदन और कुआलालंपुर में जगहों में भी हैं, सिटीज में भी हैं। ओके, नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं। GIC रे के करंट CMD है रामास्वामी नारायणन, हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द SBI recently in February reported -% rise in a net profit for Q3 of financial year 2025। तो रिसेंटली RBI द्वारा ये चीज़ रिपोर्ट की गई है कि 84.32% का राइज हमें देखने को मिला है नेट प्रॉफिट में इन Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025। और यहाँ पे नेट इंटरेस्ट इनकम जो है ये आपकी बढ़ी है 4.09% से टू दी 41,446 करोड़। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड द वॉलंटरी मर्जर ऑफ विच कॉर्पोरेटिव बैंक्स। तो इनमें से कौन से कॉर्पोरेटिव बैंक है जिसका मर्जर यहाँ पे किया गया है, या बैंक्स का मर्जर यहाँ पे किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा इट इज सिटीजन कोऑपरेटिव बैंक एंड दूसरा आपका है TJSB सहकारी बैंक। ये दोनों बैंक का आपका जो है मर्जर यहाँ पे किया गया है। इसके अलावा एक और आपका मर्जर यहाँ पे हुआ है, एक तो है पुणे कॉमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक का अलॉन्ग विद दी पिंपरी चिंचवाड़ सहकारी बैंक। तो इनका भी मर्जर यहाँ पे हुआ है जो RBI ने अप्रूव किया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नेम द जनरल इंश्योरेंस कंपनी दैट हैज लॉन्च हरी जोन केयर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान फॉर वुमेन। तो इनमें से कौन सी जनरल इंश्योरेंस कंपनी है जिसके द्वारा हरी जोन केयर नाम का एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान विमेंस के लिए लॉन्च किया गया है? तो इट इज योर बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस। ठीक है, ये कौन सी कंपनी है? बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस, जिसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है इस प्लान का, मतलब एज की अगर बात करें तो 18 से 80 साल का, और अगर चिल्ड्रंस भी यहाँ पे हैं तो चिल्ड्रंस के लिए जो एज है इट इज 90 days to 35 years। ठीक है, कवरेज कितना रहेगा? ये रहेगा आपका 3 लाख से 2 करोड़ का, और पॉलिसी टाइम क्या है? 1 से 5 साल का ये आपका पॉलिसी टाइम यहाँ पे मेंशन किया गया है। इसके अलावा 2 टाइप के ये आपके हैं, एक तो वीटा शील्ड जो बेसिकली जो क्रिटिकल इलनेस है 34 डिजीजेस से डिजीज के अगेंस्ट में ये आपको प्रोटेक्शन यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। दूसरा आपका है जो विमेंस रिप्रोडक्टिव हेल्थ कवरेज इसमें कवर किया गया है, जैसे सैरोगेट मदर्स जो होती हैं उनके लिए ये आपका बेसिकली जो क्रेडल केयर है ये आपका सेकेंड ऑप्शन इसके लिए है। ठीक है, इसके अलावा स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन कवर कर लेते हैं। बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस के करंट MD एंड CEO कौन है? तपन सहगल, हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड आपका पुणे महाराष्ट्र में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच बैंक हैज लॉन्च रिसेंटली इन February एक्सक्लूसिव सेट ऑफ बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज डिजाइन फॉर द सीनियर सिटीजन। तो इनमें से कौन सा आपका बैंक है जिसने रिसेंटली सीनियर सिटीजन के लिए बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज अभी लॉन्च की हैं? तो इट इज योर IDFC फर्स्ट बैंक। ठीक है, किसने लॉन्च किया है? IDFC फर्स्ट बैंक द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। और ये प्रोडक्ट्स के नाम क्या है? पहला आपका है सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट, दूसरा है सीनियर सिटीजन फिक्स डिपॉजिट्स एंड तीसरा आपका है सीनियर सिटीजन स्पेशल ऐप। तो ये 3 चीजें यहाँ पे लॉन्च की गई थी। नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन भी इसकी कवर कर लेते हैं। IDFC फर्स्ट बैंक के MD एंड CEO करंटली है V वैद्यनाथन, हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में। टैगलाइन क्या है? ऑलवेज विद यू, एंड इसे स्टैब्लिश किया गया था 2018 में। ओके,
सब क्वेश्चन है, इन फरवरी 2025 द सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग जो आपका नोएडा यूपी में लोकेटेड है, इन्होंने एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है। इनमें से कौन सी कंपनी के साथ, कौन से ग्रुप के साथ, ताकि एम्पावर किया जा सके इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स टॉय इंडस्ट्री को। तो हमारी इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स टॉय इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए, इसको बूस्ट करने के लिए हमारा जो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग है विच इज लोकेटेड इन दी नोएडा, इन्होंने लीगो ग्रुप के साथ ये लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है। और यहाँ पे बेसिकली जो लीगो ग्रुप का एक डिपार्टमेंट है, ठीक है, कौन सा डिपार्टमेंट है, क्रिएटिव प्ले लैब, इसके साथ ये आपका जो है टाई अप हुआ है अंडर दी डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी बेस्ड कंट्रोल एंड ऑटोमेशन सॉल्यूशन फॉर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स। इस प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पे ये अग्रीमेंट, ये लेटर ऑफ इंटेंट जो है साइन किया गया है। अब 2 फेजेस में यहाँ पे जो है बेसिकली आपका काम होगा, ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। जैसे पहला है 6 मंथ टॉय लैब ट्रेनिंग एट दी CDAC सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग इन नोएडा यूपी। यहाँ पे आपका 6 महीने की ट्रेनिंग होगी, जहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक टॉय डिज़ाइन और डेवलप करने की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। और अगला जो 6 महीना होगा, इसमें आपकी इंटर्नशिप यहाँ पे होगी। जो पार्टिसिपेंट्स होंगे उनको यहाँ पे क्रिएट करना सिखाया जाएगा, जो मार्केट रेडी टॉय प्रोटोटाइप्स होंगे उनको, ठीक है, उनको क्रिएट करने के लिए कैसे क्रिएट करना है, ये सब चीज़ें यहाँ पे इनको सिखाई जाएगी। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन फरवरी 2025 SBI म्यूचुअल फंड हैज रेज इट्स स्टेक्स टू 5.0238% इन डैश बैंक। तो रिसेंटली SBI म्यूचुअल फंड ने जो है अपने स्टेक्स बढ़ाए हैं एक्सिस बैंक में, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर डी। और कितना स्टेक इनका अभी हो गया है, तो 5.0238% का हो गया है। अर्लियर इट वॉज ओनली 0.036%, ठीक है, इतना स्टेक पहले था और अभी यहाँ पे ये बढ़ के 5.0238% स्टेक्स हो गए हैं इनके एक्सिस बैंक में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द RBI हैज इम्पोज्ड मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ ₹27.30 लाख ऑन विच बैंक फॉर नॉट कंप्लाइंग विद द RBI डायरेक्शन ऑन द इंटरेस्ट रेट ऑफ डिपॉजिट। तो रिसेंटली इनमें से कौन सा बैंक है जिसपे RBI ने जो है आपकी पेनल्टी लगाई है 27.30 लाख की, क्योंकि इन्होंने RBI की जो गाइडलाइंस है, RBI के जो डायरेक्शंस है, उनको फॉलो नहीं किया ऑन द इंटरेस्ट रेट ऑफ डिपॉजिट्स। तो आंसर आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ई, दैट इज फेडरल बैंक में ये पेनल्टी लगाई गई है। इसके अलावा एक और आपका बैंक है जिसपे रिसेंटली पेनल्टी इम्पोज की है RBI ने, विच इज करूर व्यासा बैंक। ओके, इस पे पेनल्टी आपकी लगी है 8.30 लाख की। और रीजन क्या था, इसने भी RBI की डायरेक्शन फॉलो नहीं की ऑन द लोन सिस्टम फॉर अ बैंक क्रेडिट डिलीवरी। ओके, नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन कवर कर लेते हैं दोनों ही बैंकों की। तो पहले बात करेंगे करूर व्यासा बैंक की। इसके MD एंड CEO कौन है, रमेश बाबू। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है करूर तमिलनाडु में। एंड इसका जो है टैगलाइन क्या है, स्मार्ट वे टू बैंक। ओके, एस्टैब्लिशमेंट की बात करें अगर, तो स्टैब्लिश कब किया गया था, 1916 में इसको जो है आपका स्टैब्लिश किया गया था। नाउ बात करेंगे फेडरल बैंक की। फेडरल बैंक के करंट MD एंड CEO है आपके KVS मनियन। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है आपका अलुवा केरला में। एंड इसे स्टैब्लिश कब किया गया था आपका, 1931 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। और टैगलाइन है योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द कंपनी दैट हैज ऑब्टेन्ड अ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर लाइसेंस फ्रॉम द NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया फॉर इट्स डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म। तो रिसेंटली इन्फीबीम एवेन्यू की जो सब्सिडरी है जिसका नाम है rediff.com, इसे अभी जो है आपका थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर लाइसेंस मिला है NPCI से, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ए। और इसका प्लेटफॉर्म कौन सा है, डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म, इट इज रेडिफ पे। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, इस लाइसेंस के मिलने के बाद जो रेडिफ पे है, ये UPI सर्विसेज अब अपने कस्टमर्स जो हैं उनको प्रोवाइड कर सकेगा। इसके अलावा एक और चीज़ नोट करनी है, अभी मैंने आपको बताया कि इन्फीबीम एवेन्यू जो है उसकी सब्सिडी है rediff.com। और इन्फीबीम ने, ठीक है, इन्फीबीम जो है, इन्फीबीम ने इन मंथ ऑफ अगस्त 2024 में, अगस्त के महीने में 54% स्टेक जो है वो एक्वायर किए थे आपके किसमें, rediff.com में। ओके, नाउ NPCI की बात कर लेते हैं। स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन, इसके MD एंड CEO करंटली हैं दिलीप अस्पे। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में और 2008 में इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, which asset management company has launched India's first Nifty total
टोटल मार्केट ETF एंड इंडेक्स फंड। तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, जिसके द्वारा लॉन्च किया गया है इंडिया का पहला निफ्टी टोटल मार्केट ETF फंड एंड योर इंडेक्स फंड? तो इट इज डन बाय द एंजल वन एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ठीक है, किसने ये लॉन्च किया है? एंजल वन एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने। और अगर हम बात करें इस आपके निफ्टी टोटल मार्केट का पूरा नाम क्या है ETF फंड का, तो इट इज योर एंजल वन निफ्टी टोटल मार्केट ETF। एंड दूसरा आपका है, अगर हम बात करें इंडेक्स फंड की, तो इट इज योर एंजल वन निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड। ठीक है, दोनों का नाम ये है। ओके, देन आपका नेक्स्ट बात करें अगर एंजल वन AMC की, इसकी अगर स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन की बात करें तो करंट CEO कौन है? हेमंत भाटिया। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में और इसकी शुरुआत 2023 में की गई थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द RBI's 53rd मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी मीटिंग विच वॉज हेल्ड फ्रॉम 5th to 7th February 2025? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है ये आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग हुई थी, इस मीटिंग में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने जो GDP ग्रोथ प्रोजेक्शन है आपका फाइनेंशियल ईयर 2026 का, ये आपका एस्टिमेशन दिया है 6.7% का, जो फाइनेंशियल ईयर 2025 में दिया गया था 6.6% का। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है जो कमेटी है इन्होंने डिसाइड किया है कि ये पॉलिसी रेपो रेट जो है इसे कम करेंगे अंडर द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी टू 6.25%, जो पहले आपका 6.5% था। ठीक है, तो इसे आप कह सकते हो 25 बेसिस पॉइंट का यहाँ पे चेंज किया गया है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, also the committee has adjusted the standing deposit facility rate at 6.00% while bank rate was set at the 6.50%. नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है, दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट है, पहली और दूसरी, और लास्ट कह रहा है ऑल A, B and C आर करेक्ट। तो तीनों आपके सही हैं स्टेटमेंट। आंसर इज ऑप्शन नंबर E, दैट इज ऑल A, B and C आर करेक्ट। ओके, नाउ प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हु इज द करंट गवर्नर ऑफ RBI, जिनकी पहली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी थी। ठीक है, इसके अलावा बाकी पॉलिसी रेट्स देख लेते हैं। जैसे पॉलिसी रेपो रेट आपका 6.25% है, ये अभी हमने डिस्कस किया। देन आपका स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट कितना है? 6% का। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट 6.50%। बैंक रेट आपका है 6.50%। देन फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट रखा गया है 3.35% पे, और CRR आपका 4% और SLR आपका है 18%। ओके, नेक्स्ट कुछ और की हाइलाइट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे अब हमने बात की थी कि जो GDP है आपकी वो कितना प्रेडिक्ट की गई है? 6.7% प्रेडिक्ट की गई है फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए। अब क्वार्टर वाइज भी यहाँ पे देख लेते हैं। क्वार्टर 1 के लिए 6.7% है, 2 के लिए 7%, 3 और 4 क्वार्टर के लिए 6.5% यहाँ पे प्रिडिक्शन दिया गया है। इवन जो रिटेल इन्फ्लेशन है इसका आपका एस्टिमेशन दिया गया है 4.2% का। वहीं पे अगर हम बात करें टारगेट फॉर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन की, तो ये आपकी 4% रखी गई है विद अ बैंड ऑफ प्लस और -2%। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि RBI ने इंट्रोड्यूस किया है 2 डोमेन, एक तो है bank.in, दूसरा है fin.in। bank.in डोमेन आपका यूज किया बेसिकली bank.in आपका दिया गया है फॉर द बैंक्स, इंडियन बैंक्स, एंड fin.in या fin.in जो है ये दिया गया है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एंटिटीज के लिए, ताकि जो हमारी साइबर सिक्योरिटी है उसको और मजबूत किया जा सके। इस वजह से ये दोनों डोमेन आपके जो हैं लाए गए हैं, इंट्रोड्यूस किए गए हैं बाय द RBI। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट आपका है कि RBI ने अनाउंस किया है कि RBI इंप्लीमेंट करेगी एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन फॉर द क्रॉस बॉर्डर कार्ड नॉट प्रेजेंट ट्रांजेक्शन्स। तो बेसिकली क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन को और आपका स्ट्रेंथन करने के लिए, या आप बोल सकते हो कि उसकी सिक्योरिटी और बढ़ाने के लिए, ठीक है, ये चीज आपका लगाया जाना है, इंप्लीमेंट किया जाना है एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन। जैसे जो हम ट्रांजैक्शन करते हैं नॉर्मली, जैसे आप पेमेंट कर रहे हो किसी मर्चेंट को, तो आप OTP आपके पास आता है, उसके बाद आप पेमेंट करते हो। ठीक है, ऐसे ही या बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद जाके आपकी पेमेंट होती है। तो ये सब चीजें आपकी लगाई जाएंगी आप क्रॉस बॉर्डर में। क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन्स जो होंगी कार्ड नॉट प्रेजेंट वाली, उनमें ये चीज अब ऐड किया जाएगा, ये अब इम्प्लीमेंट किया जाएगा। RBI ने ऐसा अनाउंस किया है। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? RBI ने डिसाइड किया है कि ये पोस्टपोन करेंगे फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लिक्विडिटी कवरेज रेशियो नॉर्म।
ठीक है, जो लिक्विडिटी कवरेज रेशियो नॉर्म प्रपोज किया गया था बाय द आरबीआई, तो इन्होंने क्या बोला है, इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है अब पोस्टपोन किया जा रहा है 31 मार्च 2026 तक। इसके अलावा एक और यहाँ पे पोस्टपोन वाली न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है कि जो नई गाइडलाइंस हैं किसके लिए, बैंक्स टू एलोकेट एडिशनल फंड्स फॉर डिजिटली लिंक्ड डिपॉजिट, तो इसके लिए जो आपकी गाइडलाइंस है वो भी आपकी जो है पोस्टपोन की गई है मार्च 2026 तक। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन फरवरी 2025 द सेबी हैज लॉन्च द प्लेटफॉर्म जिसका नाम है मित्र टू हेल्प इन्वेस्टर इन ट्रेसिंग इनएक्टिव म्यूचुअल फंड फोलियोज। व्हाट डज मित्र स्टैंड्स फॉर? तो रिसेंटली सेबी ने एक आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है मित्र, और इसका काम क्या रहेगा, ये असिस्टेंट प्रोवाइड करेगा इन ट्रेसिंग इनएक्टिव और अनक्लेम्ड म्यूचुअल फंड फोलियोज। ओके, अब जो मित्र है इसका फुल फॉर्म है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्रीवल असिस्टेंट। ओके, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी। काम क्या है ये समझ आया, इसको डिज़ाइन किया गया है ताकि इन्वेस्टर को हेल्प मिल सके इन ट्रेसिंग एंड इन रिक्लेमिंग देयर इनएक्टिव और अनक्लेम्ड म्यूचुअल फंड फोलियोज। ओके, नाउ सेबी ने यहाँ पे क्या बोला है, एज पर दी सेबी सर्कुलर जो प्लेटफॉर्म है ये असिस्ट करेगा इन्वेस्टमेंट्स that may have forgotten, lost or left unclaimed due to outdated KYC details। ठीक है, अब ये जो आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म है मित्र, इसको डेवलप किसने किया है, इसको डेवलप किया है रजिस्टर एंड ट्रांसफर एजेंट ने, आरटीएस जो है उनके द्वारा इसको डेवलप किया गया है। आरटीएस क्या होते हैं, ऐसी फर्म्स होती हैं, ऐसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो इन्वेस्टर है उसके म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शंस का ट्रैक रखता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसे होस्ट किसने किया है, मित्र प्लेटफॉर्म को होस्ट किया है दो क्वालिफाइड आरटीएस ने, विच इज कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड एंड दूसरा है केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड, इनके द्वारा इसको होस्ट किया गया है। एंड अब बात करते हैं अदर की पॉइंट्स की, जैसे अब यहाँ पे बेनिफिट्स क्या हैं आपके मित्र प्लेटफॉर्म के। तो पहला बेनिफिट क्या है कि ये अपडेट करेगा आपके केवाईसी एज पर द लेटेस्ट नॉर्म। दूसरा है ये रिड्यूस करेगा नंबर ऑफ अनक्लेम्ड म्यूचुअल फंड फोलियोज को। तीसरा क्या है, ये रिड्यूस करेगा फ्रॉड रिस्क को विच आर रिलेटेड टू योर अनक्लेम्ड और इनएक्टिव म्यूचुअल फंड फोलियोज। फाइन, साथ में ही नोट करना है रिसेंटली सेबी ने मैंडेट किया है, ठीक है, सेबी ने मैंडेट किया है किस चीज़ के लिए, रिगार्डिंग दी सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर, कि वो सेटअप करे एक सेपरेट बिजनेस यूनिट सो दैट दे कैन ट्रेड इन अ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज थ्रू द negotiated dealing system order matching, that is NDSOM. Okay, next up question है, recently in February the SIDBI has signed a $100 million credit facility agreement to enhance green finance solution for India's MSME with which organization? तो सिडबी ने रिसेंटली जो है फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी के साथ एक अग्रीमेंट साइन किया है, कितने अमाउंट का, $100 मिलियन का, ताकि यहाँ पे ये आपका ग्रीन फाइनेंस सॉल्यूशंस जो हैं उनको और बढ़ा सके इंडिया के एमएसएमईज में। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इट इज़ ऑप्शन नंबर बी। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे। सिडबी का हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है लखनऊ उत्तर प्रदेश में, 1990 में इसे स्टैब्लिश किया गया था और करंट सीएमडी इसके हैं मनोज मित्तल। नेक्स्ट बात करेंगे फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी की, तो इसके करंट सीईओ हैं आपके रेमी रियोक्स, हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है आपका पेरिस फ्रांस में और 1941 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। Next is name the bank that has recently in February launched the first of its kind feature allowing customers to open FDs with its mobile application। तो recently एक्सिस बैंक ने क्या किया है, इन्होंने एक फीचर लॉन्च किया है अपना, जिसके तहत अगर आपका अकाउंट किसी एक्सिस बैंक के अलावा दूसरे बैंक में है, इन दैट केस आपका जो एफडी है वो भी आप उस फंड से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, सो एक्सिस बैंक customers can now open fixed deposits with its mobile application using up funds from their non-Axis Bank account via UPI and net banking payment option. Now please let me know in the comment section Axis Bank के current MD and CEO कौन है. Okay. Next is with which organization does Apollo
माइक्रो सिस्टम लिमिटेड साइन एन MOU फॉर एडवांस डिफेंस सॉल्यूशन। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ एक MOU साइन हुआ है अपोलो माइक्रो सिस्टम लिमिटेड का, ताकि एडवांस्ड डिफेंस सॉल्यूशंस जो हैं उनको आपका अपनाया जा सके। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड के साथ ये MOU इन्होंने साइन किया है। इसके अलावा एक और MOU अपोलो माइक्रो सिस्टम लिमिटेड ने साइन किया है विद दी कानपुर बेस्ड ट्रूप कंफर्ट लिमिटेड। ठीक है, इनके साथ भी अग्रीमेंट साइन हुआ है सो दैट दे कैन जॉइंटली डेवलप मैन्युफैक्चर एंड मार्केट नेक्स्ट जनरेशन एयर डिफेंस सिस्टम्स। तो एयर डिफेंस सिस्टम के लिए किनके साथ हुआ है आपका विद दी ट्रूप कंफर्ट लिमिटेड के साथ। ओके, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है रिसेंटली इन फरवरी द RBI हैज अप्रूव्ड डैश टू प्रोवाइड प्री सैंक्शन क्रेडिट लाइंस टू द UPI। तो RBI ने रिसेंटली इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका जो है वो सही है जिसके लिए प्री सैंक्शन क्रेडिट लाइंस जो हैं वो आपकी अप्रूव की हैं थ्रू द UPI। ठीक है, तो पहले तो क्या प्री सैंक्शन क्रेडिट लाइन क्या होता है UPI के थ्रू, तो ये देखते हैं। ये प्री सैंक्शन क्रेडिट लाइन जो है ये आपका एक प्री अप्रूव्ड लोन है जिसे आप यूज कर सकते हो, आप UPI प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है ट्रांजैक्शन यहाँ पे कर सकते हो, इसका यूज कर सकते हो। इसके लिए आपको एक सेपरेट लोन के लिए जो है अप्लाई नहीं करना होता, आपके बस जो थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटी है वो आपको यहाँ पे करनी होती है और आपका लोन जो है वो आपका जो भी लोन का अमाउंट है वो आपको मिल जाएगा, आप उसे ट्रांजैक्शन कर सकते हो। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पे बेनिफिट क्या होता है कि इंस्टेंटली ये लोन मिल जाता है, कोलेटरल फ्री होता है। ठीक है, इट इज़ अ कोलेटरल फ्री डिजिटल क्रेडिट जो आपको मिलता है, आप उसे आसानी से मतलब यूज कर सकते हो। ओके, नाउ अभी रिसेंटली क्या हुआ है, RBI ने ये चीज अप्रूव की है किसके लिए, स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए। ठीक है, इसकी शुरुआत कब की गई थी प्री सैंक्शन क्रेडिट लाइंस की, ये आपकी 2023 में आपके लॉन्च की थी RBI ने। ठीक है, RBI ने यहाँ पे इनिशियली अप्रूवल दिया था सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल कमर्शियल बैंक को। अभी 2025 में ये अप्रूवल दिया गया है किसे, स्मॉल फाइनेंस बैंक को। मतलब पहले स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक्स को इस चीज से दूर रखा गया था, बट अब स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए भी ये अलाउ कर दिया गया है, अप्रूव कर दिया गया है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे एक्सक्लूड कौन से बैंक्स का रखा गया है, तो पेमेंट बैंक और रीजनल रूरल बैंक्स को यहाँ पे इन सब चीजों से अभी दूरी इनकी बनाई गई है। ठीक है, अब मुझे कमेंट सेक्शन में एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर दो कि अभी एज ऑफ फरवरी आपके कितने स्मॉल फाइनेंस बैंक ऑपरेट कर रहे हैं इंडिया में। ठीक है, तो ये चीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ऐसे बैंक से ऐसी एप्स जो इन सर्विसेज को प्रोवाइड कर रही हैं, जैसे ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, कर्नाटका बैंक, कैनरा बैंक, सिटी यूनियन बैंक, PNB, SBI, HDFC और तमिलनाडु मर्चेंटाइल बैंक। वहीं पे एप्स की बात करें तो भीम, फ्री चार्ज, गूगल पे, नावी, पेटीएम, HDFC का आपका पेज ऐप, ठीक है, टाटा न्यू एंड फोन पे, ये सारे आपके जो हैं प्रोवाइड कर रहे हैं इस सर्विस को। ठीक है, क्रेडिट लाइन की सर्विस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द कंपनी दैट हैज रिसेंटली रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम RBI टू ऑपरेट एज अ ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसे रिसेंटली अभी RBI ने अप्रूवल दिया है किसके लिए, ऑपरेट करने के लिए एज अ ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर। तो इट इज योर ईज बस। ठीक है, कौन सी कंपनी है, ईज बस है। और इसके अलावा अदर कंपनीज जो एज अ ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर ऑपरेट कर रही हैं, इसमें आ जाती हैं रेजर पे, M-Swipe, जी पे, कैश फ्री, जोमैटो, CC एवेन्यू एंड इनोविटी पेमेंट जैसी कंपनीज। ओके, नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखते हैं ईज बस की। हेडक्वार्टर्स का पुणे महाराष्ट्र में लोकेटेड है और MD and CEO कौन है, रोहित प्रसाद इनका नाम है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है एज पर द रिपोर्ट रिलीज बाय द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, India's natural gas consumption is expected to increase by nearly 60% to dash billion cubic meter annually by 2030। तो रिसेंटली आपका इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है इसने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें मेंशन किया गया था, जिसमें हाईलाइट किया गया था कि इंडिया का जो नेचुरल गैस कंजप्शन है ये आपका 60%, नियरली 60% ये बढ़ेगा and it will reach to 103 billion cubic meter annually by the year 2030। तो आंसर here is option number C। ओके,
इसके अलावा यहाँ पे मेंशन किया गया था जो LNG इंपोर्ट है, ये बोला गया है कि आपका 2023 से 30 के बीच में मोर देन डबल हो जाएगा एंड इट विल रीच टू 65 बिलियन क्यूबिक मीटर एनुअली। ओके, एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इंडिया का जो LNG इंपोर्ट है ये आपका 70% जो है इंक्रीज हुआ है बिटवीन 2013 एंड 2023 एंड इट विल रीच टू 36 बिलियन क्यूबिक मीटर बाय 2024। ठीक है, तो 2024 तक ये आपका 36 बिलियन क्यूबिक मीटर जो है ये पहुंच गया था। फाइन, अगर हम बात करें इंडिया के टारगेट की, तो इंडिया का टारगेट क्या है कि हमें जो हमारा जो शेयर है गैस का इन इट्स एनर्जी मिक्स, ये हमें 15% करना है, अभी है 6%, इसे हमें 15% करना है बाय 2030। अब यहाँ पे एक चीज़ बात हुई थी इम्पोर्ट की, LNG इम्पोर्ट की, तो अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो LNG है वो इम्पोर्ट कौन करता है, कौन सा देश करता है, तो आंसर आपका हो जाएगा जापान करता है। ठीक है, हाईएस्ट इंपोर्ट कौन कर रहा है, जापान कर रहा है। वहीं पे अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कौन करता है LNG का, वो है आपका USA। ठीक है, एक्सपोर्ट USA करता है, इंपोर्ट आपका जापान करता है। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी कवर करते हैं इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की। इसके करंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं आपके फेथ बिरोड, हेडक्वार्टर लोकेटेड है पेरिस फ्रांस में। मेंबर नेशन की बात करें तो 32 नेशन है। एंड प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, इंडिया जो इसका मेंबर नेशन है उसने कब IEA को ज्वाइन किया था। अब यहाँ पे स्टैब्लिशमेंट ईयर की बात करें तो 1974 में से स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट अब क्वेश्चन है, एज पर द डेटा रिलीज बाय द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन ड्रॉप टू -% एज ऑफ जनवरी 2025। तो एज पर नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो इंडिया की इन्फ्लेशन है, रिटेल इन्फ्लेशन बेसिकली जो महंगाई है वो आपकी कम हुई है एज ऑफ जनवरी 2025। ये कितना कम थी आपकी, इट इज 4.31%। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर दिसंबर की बात करें तो ये आपका 5.22% था और जनवरी में आते आते ये 4.31% हो गया है। ठीक है, इसके अलावा ऐसे स्टेट्स जहाँ पे सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन हमें देखने को मिली थी तो वो है आपका केरला, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। वहीं पे ऐसे जहाँ पे कम महंगाई थी दिल्ली एंड लोएस्ट इन्फ्लेशन यहाँ पे था तो दिल्ली एंड तेलंगाना। ओके, नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर कर लेते हैं। आपके नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के DG कौन है, डायरेक्टर जनरल कौन है, नरेंद्र कुमार संतोषी। हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली में और इसे 2019 में स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन February 2025 द कल्याणी स्ट्रैटेजी सिस्टम लिमिटेड हैज signed 2-year MOU with which company to develop customized tactical communication network for Indian Armed Forces। तो बेसिकली कल्याणी स्ट्रैटेजी सिस्टम लिमिटेड जो है, इस कंपनी ने जो एक सब्सिडी है आपकी भारत फॉर्ज लिमिटेड की, ठीक है, किसकी सब्सिडी है, भारत फॉर्ज लिमिटेड की, इसने 2 साल का MOU साइन किया है आपके L3 Harris इंडिया के साथ, ताकि इंडिया में एडवांस्ड जो आपके इक्विपमेंट है वो बनाए जा सके। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। इवन L3 हैरिस इंडिया जो है ये भी आपकी सब्सिडी है, किसकी, L3 हैरिस टेक्नोलॉजी की। ठीक है, L3 हैरिस टेक्नोलॉजी की ये आपकी सब्सिडी है और वहीं पे कल्याणी किसकी सब्सिडी है, भारत फॉर्ज लिमिटेड की। ठीक है, भारत फॉर्ज लिमिटेड की। फाइन, आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर कर लेते हैं। कल्याणी के MD and CEO हैं अरुण कल्याणी। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड आपका पुणे महाराष्ट्र में और स्टैब्लिश कब किया गया था, 2008 में से स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग ब्रांड एंटर्ड इनटू अ $1 billion क्लब इन द ईयर 2024। तो इनमें से कौन सा आपका ऐसा ब्रांड है इंडिया का जिसने 2024 में इनकी जो एनुअल सेल है वो $1 बिलियन से ज़्यादा करी थी। तो आंसर आपका हो जाएगा, इट इज़ ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ माजा। और ऐसा करने वाली ये आपकी तीसरी कंपनी थी। ठीक है, इससे पहले थम्सअप ने 2021 में, स्प्राइट ने 2022 में जो है ये चीज़ अचीव करी थी और 2024 में माजा ने ये चीज़ अचीव की है। अब रिसेंटली न्यूज़ में ये भी आया था कि जो थम्सअप और स्प्राइट हैं ये अब $2 बिलियन के ट्रैक पे हैं। ओके, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज़ ऑप्शन नंबर सी, माजा। माजा को इनिशियली 1970 में जो है आपका लॉन्च किया गया था, पार्ले का ये प्रोडक्ट था, बट बाद में इसे US सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी कोका कोला जो है उसने एक्वायर कर लिया था 1993 में। ओके,
नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, इन February 2025 द RBI हैज अप्रूव्ड Zulia इन्वेस्टमेंट टू रेज इट्स स्टेक टू 7% इन विच स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो RBI ने आपका इन मंथ ऑफ February जो है अप्रूवल दिया है Zulia इन्वेस्टमेंट को कि वो अपना स्टेक बढ़ा ले AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में। ठीक है, कितना स्टेक यहाँ पे इनका बढ़ेगा, 7% तक ये स्टेक हो जाएगा। ठीक है, और ये अप्रूवल RBI के द्वारा दिया गया है यहाँ पे। अब जूलियन इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें, जूलिया इन्वेस्टमेंट की, तो ये आपकी सब्सिडी है सिंगापुर बेस्ड टेमेसिक होल्डिंग की। एंड अभी इसके पास कितने परसेंट स्टेक है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के, 1.37% है, और ये इसे रेज कर सकते हैं 7%। इन्हें 1 साल का यहाँ पे टाइम दिया गया है। ओके, नाउ AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो इसके करंट MD एंड CEO कौन है, संजय अग्रवाल इनका नाम है। हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका जयपुर राजस्थान में। फाइन, स्टैब्लिश कब किया गया था, 1996 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन February 2025 द RBI हैज इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शन ऑन विच कोऑपरेटिव बैंक from issuing new loans and suspended deposit withdrawals on supervisory concern। तो इनमें से कौन सा कोऑपरेटिव बैंक है जिसपे रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं, और ये रिस्ट्रिक्शन आपके चलेंगे 6 मंथ के लिए, मतलब 6 महीने के लिए यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किए गए हैं ऑन अ न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है आपका, मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है। फाइन, इसके अलावा यहाँ पे RBI ने जो है इनकी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं उनको भी सस्पेंड कर दिया है, और यहाँ पे ये सस्पेंशन कितने टाइम का रहेगा, 12 महीने के लिए सस्पेंशन किया गया है। और अब यहाँ पे इसको मैनेज कौन करेगा, जो एडमिनिस्ट्रेटर है यहाँ पे, मतलब इस सब चीज़ों को, या जो न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक है इसको अब यहाँ पे मैनेज कौन करेगा, श्रीकांत जो है इनको अपॉइंट किया गया है एज अ एडमिनिस्ट्रेटर, जो मैनेज करेंगे बैंक के कामों को। एंड ही इज अ फॉर्मर चीफ जनरल मैनेजर ऑफ SBI। ओके, next is, recently in February the RBI has extended Workrangee Limited authorization to set up, own and operate white label ATMs in India till dash। तो recently जो Workrange Limited है आपकी, ये जो ऑपरेट करती है वाइट लेबल ATM को इंडिया में, इनको एक्सटेंशन दिया गया है कि ये ऑपरेट कर सकते हैं वाइट लेबल ATMs को इंडिया में अंटिल योर 31 मार्च 2026। तो इन्हें यहाँ पे एक्सटेंशन दिया गया है 31 मार्च 2026 तक। और अगर हम बात करें इनके वाइट लेबल ATMs की, तो इंडिया में एज ऑफ 31 जनवरी इंडिया में इनके जो वाइट लेबल ATM ऑपरेट कर रहे हैं उसका नंबर क्या है, 6036 वाइट लेबल ATMs अभी इंडिया में इनके ऑपरेट कर रहे हैं। Next is, the RBI has removed the restriction from which bank for onboarding new customers digitally and issuing new credit cards। तो इनमें से कौन सा आपका बैंक है जिसपे से रिसेंटली रिस्ट्रिक्शन हटा दिए गए हैं, अब वो डिजिटली कस्टमर्स को जो है ऐड कर सकते हैं और न्यू क्रेडिट कार्ड जो है वो इशू कर सकते हैं अपने कस्टमर्स को। तो ये चीज़ आपकी हुई है कोटक महिंद्रा बैंक से। ठीक है, मतलब आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कोटक महिंद्रा बैंक से ये रिस्ट्रिक्शन हटाई गई हैं। और रिस्ट्रिक्शन लगी कब थी, आपके अप्रैल 2024 में ये रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी, ताकि ये अपने नए कस्टमर्स डिजिटली ऐड ना कर पाए और क्रेडिट कार्ड जो है वो आपके मतलब इशू ना करें इस चीज़ के लिए। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन, कोटक महिंद्रा बैंक के करंट MD एंड CEO कौन है, अशोक वासवानी। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में। टैगलाइन क्या है, लेट्स मेक मनी सिंपल, एंड 1985 में से स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट अब क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज इन्वेस्टेड रुपीज 860 करोड़ in India's first sustainability linked bond in the road sector issued by Cube Highways Trust। तो इनमें से कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इंडिया में इन्वेस्ट करने की मतलब इंडिया में ये इन्वेस्ट करेगी 860 करोड़ का अमाउंट, किस चीज़ के लिए, आपके रोड सेक्टर के लिए। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, दैट इज इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जो आपका मेंबर है किसका, वर्ल्ड बैंक का। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन February Exim Bank has announced to provide line of credit worth $300 million to which country for buying high speed boat and offshore petrol vessel। तो इनमें से कौन सी आपकी कंट्री है जिसको Exim Bank
300 मिलियन यूएस डॉलर का अमाउंट जो है वो देने वाला है। तो आंसर आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज वियतनाम। इन मंथ ऑफ 2000 जुलाई इन 2024 आपकी एग्जिम बैंक और वियतनाम गवर्नमेंट की एक डील साइन हुई थी। किस चीज को लेके? 4 ऑफशोर पेट्रोल वेसल को लेके, और ये अग्रीमेंट आपका था 180 मिलियन यूएस डॉलर का। ठीक है, 180 मिलियन यूएस डॉलर का ये अग्रीमेंट था। और दूसरा था अग्रीमेंट आपका हाई स्पीड बोट को लेके, और ये अग्रीमेंट साइन हुआ था लास्ट ईयर। ठीक है, और कितने अमाउंट का ये अग्रीमेंट था? इट इज योर 120 मिलियन यूएस डॉलर। ठीक है, किसके लिए? हाई स्पीड बोट के लिए, और दूसरा था ऑफशोर पेट्रोल वेसल के लिए। वियतनाम की गवर्नमेंट के साथ ये अग्रीमेंट साइन हुआ था लास्ट ईयर। ओके, नाउ एग्जिम बैंक की बात करें तो एमडी एंड सीईओ करंटली है हर्षा भांगरी, हेडक्वार्टर लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में। 1982 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द कंपनी दैट हैज रिसेंटली इन फरवरी लॉन्च द इंडियाज फर्स्ट कंप्लीटली कंप्लायंट सेल्फ पोस्टेड सेंट्रल नो योर कस्टमर सॉल्यूशन। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने रिसेंटली अभी लॉन्च किया है सेंट्रल नो योर कस्टमर सॉल्यूशन? बेसिकली ये आपकी एक सेंट्रलाइज रिपोजिटरी है जहाँ पे केवाईसी रिकॉर्ड्स आपके रखे जाते हैं। अब ये केवाईसी रिकॉर्ड जो है बार बार जैसे ही फॉर एग्जांपल आपने कोई बैंक में खाता खोला, ठीक है, तो वहाँ केवाईसी आपने करी, फिर आपने दूसरे जो जगह जाके दूसरे बैंक में मतलब अपना अकाउंट ओपन किया कुछ टाइम बाद, और वहाँ भी केवाईसी आपने दी है। ठीक है, तो ऐसे ही बार बार जब भी आप किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ कुछ काम कर रहे हो, इन दैट केस आपको केवाईसी वहाँ पे क्रिएट करनी पड़ रही है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, एक बार केवाईसी आपका केवाईसी रिकॉर्ड एक बार यहाँ पे स्टोर हो गया, अगर उसमें कोई चेंजेस नहीं है तो हर जगह आपका केवाईसी जो है यहाँ से ही यूज किया जाए। ठीक है, नाउ अब ये जो आपका इससे फायदा क्या होगा, जो सेंट्रल केवाईसी है इससे ये फायदा होगा कि बार बार यहाँ पे जो है आपका केवाईसी रिकॉर्ड जो है वो क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ये टाइम रिड्यूस करेगा और कॉस्ट यहाँ पे रिड्यूस करेगा इस चीज की, वेरिफिकेशन जो होता है केवाईसी वेरिफिकेशन उसकी, एंड इट विल एलिमिनेट द नीड फॉर प्रोड्यूसिंग केवाईसी डॉक्यूमेंट्स मल्टीपल टाइम्स। एक ही जगह से बार बार यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे सेंट्रलाइज डेटा होता है उसे हर कोई यूज कर सकता है। ठीक है, तो ऐसे ही जो आपके बैंक्स हैं, जो आपकी इंश्योरेंस कंपनी है, वो आपका डेटा यहाँ से यूज कर पाए। ओके, और इसे मैनेज कौन करेगा? इसे सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट जो है आपका, ये इसे मैनेज करता है। फाइन, तो अभी क्वेश्चन में वापस आते हैं, कौन सा इनमें से कंपनी है जिसने इसे लॉन्च किया है? तो आंसर आपका हो जाएगा डिसेंट्रो। ठीक है, डिसेंट्रो कंपनी ने इसको लॉन्च किया है। आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो या फिर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।